यादों की बारात हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। यादों की बारात सन 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है जो नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद और द्वारा लिखी गई है। इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, तारिक और अजीत जैसे कलाकारों की टोली भी शामिल है। फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन और लेखक सलीम जावेद और नासिर हुसैन हैं। उत्पादित किया नासिर हुसैन ने। फिल्म का अभिनेत्री धर्मेंद्र, जीनत अमान है, विजय अरोड़ा, तारिक, नीतू सिंह और अजीत है। छायांकन मुनीर खान के संपादित किया बाबू लावडे ने और गुरुदत्त सराली ने। संगीत है R.D. बर्मन के। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म का वितरित किया गया। नासिर फिल्म हुसैन फिल्म और यूनाइटेड प्रोडक्शंस द्वारा रिलीज की गई। 6 नवंबर सन 1973 को फिल्म का कार्यक्रम 168 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रभावशाली थी। इसे व्यापक रूप से पहली मसाला फिल्मों के रूप में पहचाना गया जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, संगीत, अपराध और थ्रिलर शैलियों के तत्व शामिल हैं। मसाला भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय शैली बन गई और इस प्रकार यादों की बारात को पहली सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड फिल्मों के रूप में पहचाना गया। जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए व्यावसायिक सफलता वाली हिंदी फिल्मों के रूप में इसने कई अभिनेताओं के कैरियर की शुरुआत की जो सन 1970 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री बन गई और नासिर हुसैन के भतीजे तारिक खान और आमिर खान की पहली फिल्म के रूप में। आमिर खान एक बाल कलाकार थे जो बड़े होकर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक बने। इसे आज भी संगीत निर्देशक R.D. बर्मन द्वारा रचित इसकी हिंदी साउंडट्रैक के लिए प्यार से याद किया जाता है। फिल्म के बाद में तमिल ने नालाई नमादे के मलयालम और हिमाम के नाम से बनाया गया। कथानक फिल्म की शुरुआत 3 युवा भाइयों शंकर, विजय और रतन से होती है जो अपनी मां और घरेलू सहायिका के साथ अपने पिता का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी मां यादों की बारात गाना गाती है जिसे वह हर साल गाती थी, जिसे लड़के बहुत पसंद करते हैं। बाद में उनके पिता बाहर चले जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे सकाल और उसके गुरुद्वारा कई चोरी को देखते हैं। सकाल को एहसास होता है कि अगर पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो आगे की कार्रवाई से पहले उसे मारने का फैसला किया तो वह खतरे में पड़ जाएंगे। बाद में सकाल और उसके गुर्गो उनके घर में घुस जाते हैं जो पिता को गोली मार देते हैं और सारा हंगामा सुनकर मां जांच करने जाती है और अपने पति की मृत्यु पाती है। सकाल ने उसे भी गोली मार दी। घटना को शंकर और विजय ने देखा और भाग गए। वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां शंकर ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाता है और वह विजय को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है लेकिन दुर्भाग्य से वे अलग हो जाते हैं। कहीं नहीं जाने के कारण शंकर भीख मांगने में समय बिताती है। उसकी मुलाकात अपने जैसे ही एक अन्य लड़के उस्मान से होती है जो अपनी भूख मिटाने के लिए दुकानों से खाना चुराने में समय बिताता है। नौकरानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है जो पुलिस और शंकर के लापता होने का मामला दर्ज कराती है। पुलिस की सलाह से नौकरानी ने रतन को गोद लेने का फैसला किया। विजय को एक अमीर आदमी की हवेली में जमींदार ने बेहोश पाया था और ग्राउंड कीपर उसे गोद ले लेता है। 15 साल बाद देखा गया बड़े भाई बड़े होकर व्यस्त हो गए और एक सबसे बड़ा शंकर जो धर्मेंद्र ने शंकर का किरदार निभाया था अब उस्मान के साथ शहर भर में अपराध की गतिविधियों में शामिल हो गया। हालांकि वे अभी भी अपने पिता और माता की हत्या की, अपहरण की, आहत की और अपराधी को मारने और अपने भाइयों को खोजने की कसम खाता है। दूसरा विजय अब एक बेरोजगार और आकर्षक युवा है। सबसे छोटा रतन नौकरी के साथ रहता है और वह उसने स्वर्ग होटल में एक बेड शुरू कर दिया और जीविकोपार्जन के लिए संगीत कार्यक्रम करता है। विजय सुनीता से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि सुनीता विजय के प्रति
नापसंदी दिखती है। बाद में विजय घर लौटता है और सुनीता को वहाँ पाता है। बाद में पता चलता है कि सुनीता उस अमीर आदमी की बेटी। हवेली में सुनीता द्वारा पार्टी का आयोजन किया जाता है जहाँ वह चुरा लिया था गीत गाती है। विजय को उससे प्यार हो जाता है। सुनीता को यह जानती थी कि ऐसा व्यवहार करती है मानो कि उसे भी प्यार हो जाए। बाद में वह सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाती है और इसके बाद विजय ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वह बीमार है और सुनीता को यह बात पता चलती है तो वह उस पर दया आती है और विजय और उसका दोस्त सलीम सुनीता को अपने प्यार में फंसाने के लिए एक नाटक करते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो विजय कैंसर से पीड़ित है और जल्द ही मर जाएगा। सुनीता ने उसे खुश करने का फैसला किया और उसके साथ एक यात्रा पर गई और हालांकि उसे विजय से प्यार हो जाता है। बाद में विजय ने सुनीता को बताया कि उसे कोई कैंसर नहीं है। पहले तो सुनीता क्रोधित हुई लेकिन उसने विजय को माफ कर दिया। रतन को अपनी सह नर्तन और गायिका से प्यार हो जाता है। इस बीच भाई कई बार मिलते हैं, हालांकि उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे भाई हैं। एक संगीत कार्यक्रम में रतन अपने भाइयों को खोजने के लिए यादों की बारात गाता है। वहां मौजूद विजय और शंकर बहुत खुश होते हैं और वे विजय और उनके साथ गाते हैं। विजय और रतन एक हो गए और शंकर ने रतन को पत्र लिखकर उससे मिलने के लिए कहा लेकिन वह अपने बॉस के कारण मिलने में असमर्थ था जो कोई और नहीं बल्कि सकाल है। शंकर को पता चलता है कि सकाल उसके माता पिता का हत्यारा है। सकाल ने दूसरे देश में भागने का फैसला किया। शंकर ने इसके बारे में पता चलाया। वह सकाल को हमेशा के लिए हराने के लिए अपने भाई और सुनीता के हाथ मिलाकर सकाल को पता चलता है कि शंकर ने उसके माता पिता के हत्यारे का पता लगाया था और वह उसका बेटा रूपेश शंकर से दूर भागने की कोशिश करता है लेकिन वह उन्हें घेर लेता है और अंत में सकाल और रूपेश रेलवे ट्रैक के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सकाल का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाए और सकाल इस अवसर का उपयोग सकाल को मारने के लिए करता है लेकिन इससे पहले कि वे उसे मार पाता शंकर को एक ट्रेन आती और हुई दिखाई देती है। वह रुपेश को रोकते हुए सकाल को मरने के लिए छोड़ देता है और सकाल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अंत में शंकर अपने भाइयों के साथ एकजुट होकर अपने साथ रहता था। फिल्म की ढालना में दिखाया गया शंकर के रूप में धर्मेंद्र ने किरदार है। जीनत अमान सुनीता के रूप में नजर आई है। डांस सर के रूप में नीतू सिंह ने किरदार निभाया है। विजय अरोड़ा विजय के रूप में नजर आए। रतन ओब्लिक मोटो के रूप में तारिक खान नजर आए और आमिर खान यंग रतन के रूप में नजर आए और अजीत खान सकाल के रूप में नजर आए। इम्तियाज खान रुपेश के रूप में नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आई। आंसू शंकर विजय रतन की मां के रूप में नजर आए। शंकर विजय रतन के पिता के रूप में नासिर खान नजर आए। जैक के रूप में सत्येन कप्पू नजर आए। जलाल आगा सलीम के रूप में नजर युवा विजय के रूप में मास्टर रवि नजर आए और युवा शंकर के रूप में मास्टर राजेश नजर आए। जैक के बेटी के रूप में अनामिका नजर आए। व्यवसायी के रूप में राम अवतार नजर आए। व्यवसायी के रूप में मूलचंद नजर आए। जगदीश राजल उत्पादन नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान जो बॉलीवुड के सबसे अच्छे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए और 8 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में शीर्षक गीत में अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद देखा गया गीत और संगीत के बारे में। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक R.D. बर्मन का था और गीत में मजरूह सुल्तानपुरी के थे। जो हिट गीत चुरा लिया है तुमने, शुरुआती पंक्तियां बिजोरा और अंग्रेजी की इफ इट्स ट्यूसडे मिस दस में मास्ट बी बेल्जियम द बेल्जियम में प्रेरित की थी। सन 1969 में इसी नाम की फिल्म के साउंड ट्रैक ने लिया गया था। शीर्षक ट्रैक यादों की बारात निकलती है कई बार आता है और इसकी पहली पंक्ति का उपयोग हिंदी टीवी श्रृंखला पाउंडा स्टोर में भी किया था। अन्य सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले नंबर लेकर हम दीवाना दिल जो आशिक रूप से बिन अल नीतू सिंह का फिल्माया गया था। मेरी सोनी मेरी तमन्ना बाल गायिका पद्मिनी कोल्हापुरे के बाद में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई जबकि सुषमा श्रेष्ठ जिन्हें पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता था एक सफल पार्श्व गायिका बन गई। गाना यादों की बारात निकली
आज दिल के दारे लता मंगेशकर और पद्मिनी कोल्हापुरी और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया। यादों की बारात निकली आज दिल की किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इसके बाद बाकी गाने भी इसके आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार और आर डी बर्मन ने गाए थे। स्वागत में देखा गया है कि यादों की बारात हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। यादों की बारात सन 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है जो नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद और द्वारा लिखित गई है। इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, तारिक और अजीत जैसे कलाकारों की टोली भी शामिल है। फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन और लेखक सलीम जावेद और नासिर हुसैन है। उत्पादित किया नासिर हुसैन ने। फिल्म का अभिनेत्री धर्मेंद्र, जीनत अमान है, विजय अरोड़ा, तारिक, नीतू सिंह और अजीत है। छायांकन मुनीर खान के संपादित किया बाबू लावडे ने और गुरुदत्त सराली ने। संगीत है आर डी बर्मन के। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म का वितरित किया गया। नासिर हुसैन फिल्म और यूनाइटेड प्रोडक्शंस द्वारा रिलीज की गई। 6 नवंबर सन 1973 को फिल्म का कार्यक्रम 168 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रभावशाली थी। इसे व्यापक रूप से पहली मसाला फिल्मों के रूप में पहचाना गया जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, संगीत, अपराध और थ्रिलर शैलियों के तत्व शामिल हैं। मसाला भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय शैली बन गई और इस प्रकार यादों की बारात को पहली सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड फिल्मों के रूप में पहचाना गया। जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए व्यावसायिक सफलता वाली हिंदी फिल्मों के रूप में इसने कई अभिनेताओं के कैरियर की शुरुआत की जो सन 1970 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री बन गई और नासिर हुसैन के भतीजे तारिक खान और आमिर खान की पहली फिल्म के रूप में। आमिर खान एक बाल कलाकार थे जो बड़े होकर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक बने। इसे आज भी संगीत निर्देशक आर डी बर्मन द्वारा रचित इसकी हिंदी साउंडट्रैक के लिए प्यार से याद किया जाता है। फिल्म के बाद में तमिल ने नालाई नमादे के मलयालम और हिमाम के नाम से बनाया गया। कथानक फिल्म की शुरुआत 3 युवा भाइयों शंकर, विजय और रतन से होती है जो अपनी मां और घरेलू सहायिका के साथ अपने पिता का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी मां यादों की बारात गाना गाती है जिसे वह हर साल गाती थी, जिसे लड़के बहुत पसंद करते हैं। बाद में उनके पिता बाहर चले जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे सकाल और उसके गुरुद्वारा कई चोरी को देखते हैं। सकाल को एहसास होता है कि अगर पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो आगे की कार्रवाई से पहले उसे मारने का फैसला किया तो वह खतरे में पड़ जाएंगे। बाद में सकाल और उसके गुर्गो उनके घर में घुस जाते हैं जो पिता को गोली मार देते हैं और सारा हंगामा सुनकर मां जांच करने जाती है और अपने पति की मृत्यु पाती है। सकाल ने उसे भी गोली मार दी। घटना को शंकर और विजय ने देखा और भाग गए। वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां शंकर ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाता है और वह विजय को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे अलग हो जाते हैं। कहीं नहीं जाने के कारण शंकर भीख मांगने में समय बिताती है। उसकी मुलाकात अपने जैसे ही एक अन्य लड़के उस्मान से होती है जो अपनी भूख मिटाने के लिए दुकानों से खाना चुराने में समय बिताता है। नौकरानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है जो पुलिस और शंकर के लापता होने का मामला दर्ज कराती है। पुलिस की सलाह से नौकरानी ने रतन को गोद लेने का फैसला किया। विजय को एक अमीर आदमी की हवेली में जमींदार ने बेहोश पाया था और ग्राउंड कीपर उसे गोद ले लेता है। 15 साल बाद देखा गया बड़े भाई बड़े होकर व्यस्त हो गए और एक सबसे बड़ा शंकर जो धर्मेंद्र ने शंकर का किरदार निभाया था अब उस्मान के साथ शहर भर में अपराध की गतिविधियों में शामिल हो गया। हालांकि वे अभी भी अपने पिता और माता की हत्या के, अपहरण के, आहत के और अपराधी को मारने और अपने भाइयों को खोजने की कसम खाता है। दूसरा विजय अब एक बेरोजगार और आकर्षक युवा है। सबसे छोटा रतन नौकरी के साथ रहता है और वह उसने स्वर्ग होटल में एक बेड शुरू कर दिया और
जीविकोपार्जन के लिए संगीत कार्यक्रम करता है। विजय सुनीता से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि सुनीता विजय के प्रति नापसंदी दिखती है। बाद में विजय घर लौटता है और सुनीता को वहां पाता है। बाद में पता चलता है कि सुनीता उस अमीर आदमी की बेटी। हवेली में सुनीता द्वारा पार्टी का आयोजन किया जाता है जहां वह चुरा लिया था गीत गाती है। विजय को उससे प्यार हो जाता है। सुनीता को यह जानती थी कि ऐसा व्यवहार करती है मानो कि उसे भी प्यार हो जाए। बाद में वह सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाती है और इसके बाद विजय ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वह बीमार है और सुनीता को यह बात पता चलती है तो वह उस पर दया आती है और विजय और उसका दोस्त सलीम सुनीता को अपने प्यार में फंसाने के लिए एक नाटक करते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो विजय कैंसर से पीड़ित है और जल्द ही मर जाएगा। सुनीता ने उसे खुश करने का फैसला किया और उसके साथ एक यात्रा पर गई और हालांकि उसे विजय से प्यार हो जाता है। बाद में विजय ने सुनीता को बताया कि उसे कोई कैंसर नहीं है। पहले तो सुनीता क्रोधित हुई लेकिन उसने विजय को माफ कर दिया। रतन को अपनी सह नर्तन और गायिका से प्यार हो जाता है। इस बीच भाई कई बार मिलते हैं। हालांकि उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे भाई हैं। एक संगीत कार्यक्रम में रतन अपने भाइयों को खोजने के लिए यादों की बारात गाता है। वहां मौजूद विजय और शंकर बहुत खुश होते हैं और वे विजय और उनके साथ गाते हैं। विजय और रतन एक हो गए और शंकर ने रतन को पत्र लिखकर उससे मिलने के लिए कहा लेकिन वह अपने बॉस के कारण मिलने में असमर्थ था जो कोई और नहीं बल्कि सकाल है। शंकर को पता चलता है कि सकाल उसके माता पिता का हत्यारा है। सकाल ने दूसरे देश में भागने का फैसला किया। शंकर ने इसके बारे में पता लगा चलाया। वे सकाल को हमेशा के लिए हराने के लिए अपने भाई और सुनीता के हाथ मिलाकर सकाल को पता चलता है कि शंकर ने उसके माता पिता के हत्यारे का पता लगाया था और वह उसका बेटा रूपेश। शंकर से दूर भागने की कोशिश करता है लेकिन वह उन्हें घेर लेता है और अंत में सकाल और रूपेश रेलवे ट्रैक के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सकाल का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाए और सकाल इस अवसर का उपयोग सकाल को मारने के लिए करता है लेकिन इससे पहले कि वे उसे मार पाता शंकर को एक ट्रेन आती और हुई दिखाई देती है। वह रूपेश को रोकते हुए सकाल को मरने के लिए छोड़ देता है और सकाल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अंत में शंकर अपने भाइयों के साथ एकजुट होकर अपने साथ रहता था। फिल्म की ढालना में दिखाया गया शंकर के रूप में धर्मेंद्र ने किरदार है। जीनत अमान सुनीता के रूप में नजर आई है। डांस सर के रूप में नीतू सिंह ने किरदार निभाया है। विजय अरोड़ा विजय के रूप में नजर आए। रतन मोटो के रूप में तारिक खान नजर आए और आमिर खान यंग रतन के रूप में नजर आए और अजीत खान सकाल के रूप में नजर आए। इम्तियाज खान रुपेश के रूप में नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आई। आंसू शंकर विजय रतन की मां के रूप में नजर आए। शंकर विजय रतन के पिता के रूप में नासिर खान नजर आए। जैक के रूप में सत्येन कप्पू नजर आए। जलाल आगा सलीम के रूप में नजर युवा विजय के रूप में मास्टर रवि नजर आए और युवा शंकर के रूप में मास्टर राजेश नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आए। व्यवसायी के रूप में राम अवतार नजर आए। व्यवसायी के रूप में मूलचंद नजर आए। जगदीश राजसल उत्पादन नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान जो बॉलीवुड के सबसे अच्छे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए और 8 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में शीर्षक गीत में अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद देखा गया गीत और संगीत के बारे में। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक आर डी बर्मन का था और गीत में मजरू सुल्तानपुरी के थे। जो हिट गीत चुरा लिया है तुमने शुरुआती पंक्तियां बिजोरा और अंग्रेजी की इफ इट्स ट्यूसडे मिस दस में मास्ट बी बेल्जियम बेल्जियम में प्रेरित की थी। सन 1969 में इसी नाम की फिल्म के साउंड ट्रैक ने लिया गया था। शीर्षक ट्रैक यादों की बारात निकलती है कई बार आता है और इसकी पहली पंक्ति का उपयोग हिंदी टीवी श्रृंखला पाउंडा स्टोर में भी किया था। अन्य सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले नंबर लेकर हम दीवाना दिल जो आशिक रूप से बिन बिन अल नीतू सिंह का फिल्माया गया था। मेरी सोनी मेरी तमन्ना बाल गायिका पद्मिनी कोल्हापुरे के बाद में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई जबकि सुषमा श्रेष्ठ
जिन्हें पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता था, एक सफल पार्श्व गायिका बन गई। गाना यादों की बारात निकली आज दिल के दारे लता मंगेशकर, पद्मिनी कोल्हापुरी और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया। यादों की बारात निकली आज दिल की किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इसके बाद बाकी गाने भी इसके आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन ने गाए थे। स्वागत में देखा गया है कि यादों की बारात हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। यादों की बारात सन 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है जो नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद और द्वारा लिखी गई है। इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, तारिक और अजीत जैसे कलाकारों की टोली भी शामिल है। फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन और लेखक सलीम जावेद और नासिर हुसैन हैं। उत्पादित किया नासिर हुसैन ने। फिल्म का अभिनेत्री धर्मेंद्र, जीनत अमान है, विजय अरोड़ा, तारिक, नीतू सिंह और अजीत है। छायांकन मुनीर खान के संपादित किया बाबू लावडे ने और गुरुदत्त सराली ने। संगीत है आर.डी. बर्मन के। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म का वितरित किया गया। नासिर हुसैन फिल्म और यूनाइटेड प्रोडक्शंस द्वारा रिलीज की गई। 6 नवंबर सन 1973 को फिल्म का कार्यक्रम 168 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रभावशाली थी। इसे व्यापक रूप से पहली मसाला फिल्मों के रूप में पहचाना गया जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, संगीत, अपराध और थ्रिलर शैलियों के तत्व शामिल हैं। मसाला भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय शैली बन गई और इस प्रकार यादों की बारात को पहली सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड फिल्मों के रूप में पहचाना गया। जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए व्यावसायिक सफलता वाली हिंदी फिल्मों के रूप में इसने कई अभिनेताओं के कैरियर की शुरुआत की जो सन 1970 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री बन गई और नासिर हुसैन के भतीजे तारिक खान और आमिर खान की पहली फिल्म के रूप में। आमिर खान एक बाल कलाकार थे जो बड़े होकर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक बने। इसे आज भी संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन द्वारा रचित इसकी हिंदी साउंडट्रैक के लिए प्यार से याद किया जाता है। फिल्म के बाद में तमिल ने नालाई नमादे के मलयालम और हिमाम के नाम से बनाया गया। कथानक फिल्म की शुरुआत 3 युवा भाइयों शंकर, विजय और रतन से होती है जो अपनी मां और घरेलू सहायिका के साथ अपने पिता का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी मां यादों की बारात गाना गाती है जिसे वह हर साल गाती थी, जिसे लड़के बहुत पसंद करते हैं। बाद में उनके पिता बाहर चले जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे सकाल और उसके गुरुद्वारा कई चोरी को देखते हैं। सकाल को एहसास होता है कि अगर पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो आगे की कार्रवाई से पहले उसे मारने का फैसला किया तो वह खतरे में पड़ जाएंगे। बाद में सकाल और उसके गुर्गो उनके घर में घुस जाते हैं जो पिता को गोली मार देते हैं और सारा हंगामा सुनकर मां जांच करने जाती है और अपने पति की मृत्यु पाती है। सकाल ने उसे भी गोली मार दी। घटना को शंकर और विजय ने देखा और भाग गए। वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां शंकर ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाता है और वो विजय को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है लेकिन दुर्भाग्य से वे अलग हो जाते हैं। कहीं नहीं जाने के कारण शंकर भीख मांगने में समय बिताती है। उसकी मुलाकात अपने जैसे ही एक अन्य लड़के उस्मान से होती है जो अपनी भूख मिटाने के लिए दुकानों से खाना चुराने में समय बिताता है। नौकरानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है जो पुलिस और शंकर के लापता होने का मामला दर्ज कराती है। पुलिस की सलाह से नौकरानी ने रतन को गोद लेने का फैसला किया। विजय को एक अमीर आदमी की हवेली में जमींदार ने बेहोश पाया था और ग्राउंड कीपर उसे गोद ले लेता है। 15 साल बाद देखा गया बड़े भाई बड़े होकर व्यस्त हो गए और एक सबसे बड़ा शंकर जो धर्मेंद्र ने शंकर का किरदार निभाया था अब उस्मान के साथ शहर भर में अपराध की गतिविधियों में शामिल हो गया। हालांकि वे अभी भी अपने पिता और माता की हत्या के, अपहरण के, आहत के और अपराधी को मारने और अपने भाइयों को खोजने की कसम खाता है। दूसरा विजय अब एक बेरोजगार और आकर्षक युवा है। सबसे छोटा रतन
के साथ रहता है और वह उसने स्वर्ग होटल में एक बेड शुरू कर दिया और जीविकोपार्जन के लिए संगीत कार्यक्रम करता है। विजय सुनीता से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि सुनीता विजय के प्रति नापसंदी दिखती है। बाद में विजय घर लौटता है और सुनीता को वहां पाता है। बाद में पता चलता है कि सुनीता उस अमीर आदमी की बेटी। हवेली में सुनीता द्वारा पार्टी का आयोजन किया जाता है जहां वह चुरा लिया था गीत गाती है। विजय को उससे प्यार हो जाता है। सुनीता को यह जानती थी कि ऐसा व्यवहार करती है मानो कि उसे भी प्यार हो जाए। बाद में वह सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाती है और इसके बाद विजय ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वह बीमार है और सुनीता को यह बात पता चलती है तो वह उस पर दया आती है और विजय और उसका दोस्त सलीम सुनीता को अपने प्यार में फंसाने के लिए एक नाटक करते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो विजय कैंसर से पीड़ित है और जल्द ही मर जाएगा। सुनीता ने उसे खुश करने का फैसला किया और उसके साथ एक यात्रा पर गई और हालांकि उसे विजय से प्यार हो जाता है। बाद में विजय ने सुनीता को बताया कि उसे कोई कैंसर नहीं है। पहले तो सुनीता क्रोधित हुई लेकिन उसने विजय को माफ कर दिया। रतन को अपनी सह नर्तन और गायिका से प्यार हो जाता है। इस बीच भाई कई बार मिलते हैं। हालांकि उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे भाई हैं। एक संगीत कार्यक्रम में रतन अपने भाइयों को खोजने के लिए यादों की बारात गाता है। वहां मौजूद विजय और शंकर बहुत खुश होते हैं और वे विजय और उनके साथ गाते हैं। विजय और रतन एक हो गए और शंकर ने रतन को पत्र लिखकर उससे मिलने के लिए कहा लेकिन वह अपने बॉस के कारण मिलने में असमर्थ था जो कोई और नहीं बल्कि सकाल है। शंकर को पता चलता है कि सकाल उसके माता पिता का हत्यारा है। सकाल ने दूसरे देश में भागने का फैसला किया। शंकर ने इसके बारे में पता चलाया। वह सकाल को हमेशा के लिए हराने के लिए अपने भाई और सुनीता के हाथ मिलाकर सकाल को पता चलता है कि शंकर ने उसके माता पिता के हत्यारे का पता लगाया था और वह उसका बेटा रूपेश शंकर से दूर भागने की कोशिश करता है लेकिन वह उन्हें घेर लेता है और अंत में सकाल और रूपेश रेलवे ट्रैक के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सकाल का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाए और सकाल इस अवसर का उपयोग सकाल को मारने के लिए करता है लेकिन इससे पहले कि वे उसे मार पाता शंकर को एक ट्रेन आती और हुई दिखाई देती है। वह रुपेश को रोकते हुए सकाल को मरने के लिए छोड़ देता है और सकाल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अंत में शंकर अपने भाइयों के साथ एकजुट होकर अपने साथ रहता था। फिल्म की ढालना में दिखाया गया शंकर के रूप में धर्मेंद्र ने किरदार है। जीनत अमान सुनीता के रूप में नजर आई है। डांस सर के रूप में नीतू सिंह ने किरदार निभाया है। विजय अरोड़ा विजय के रूप में नजर आए। रतन मोटो के रूप में तारिक खान नजर आए और आमिर खान यंग रतन के रूप में नजर आए और अजीत खान सकाल के रूप में नजर आए। इम्तियाज खान रुपेश के रूप में नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आई। आंसू शंकर विजय रतन की मां के रूप में नजर आए। शंकर विजय रतन के पिता के रूप में नासिर खान नजर आए। जैक के रूप में सत्येन कप्पू नजर आए। जलाल आगा सलीम के रूप में नजर युवा विजय के रूप में मास्टर रवि नजर आए और युवा शंकर के रूप में मास्टर राजेश नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आए। व्यवसायी के रूप में राम अवतार नजर आए। व्यवसायी के रूप में मूलचंद नजर आए। जगदीश राजसल उत्पादन नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान जो बॉलीवुड के सबसे अच्छे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए और 8 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में शीर्षक गीत में अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद देखा गया गीत और संगीत के बारे में। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक R.D. बर्मन का था और गीत में मजरूह सुल्तानपुरी के थे। जो हिट गीत चुरा लिया है तुमने शुरुआती पंक्तियां बिजोरा और अंग्रेजी की इफ इट्स ट्यूसडे मिस दस में मास्ट बी बेल्जियम में प्रेरित की थी। सन 1969 में इसी नाम की फिल्म के साउंड ट्रैक ने लिया गया था। शीर्षक ट्रैक यादों की बारात निकलती है कई बार आता है और इसकी पहली पंक्ति का उपयोग हिंदी टीवी श्रृंखला पाउंडा स्टोर में भी किया था। अन्य सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले नंबर लेकर हम दीवाना दिल जो आशिक रूप से बिन अल नीतू सिंह का फिल्माया गया था। मेरी सोनी मेरी तमन्ना
बाल गायिका पद्मिनी कोल्हापुरे के बाद में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई, जबकि सुषमा श्रेष्ठ, जिन्हें पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता था, एक सफल पार्श्व गायिका बन गई। गाना यादों की बारात निकली आज दिल के दारे लता मंगेशकर, पद्मिनी कोल्हापुरे और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया। यादों की बारात निकली आज दिल की किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इसके बाद बाकी गाने भी इसके आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन ने गाए थे। स्वागत में देखा गया है कि यादों की बारात हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। यादों की बारात सन 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है, जो नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद और द्वारा लिखी गई है। इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, तारिक और अजीत जैसे कलाकारों की टोली भी शामिल है। फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन और लेखक सलीम जावेद और नासिर हुसैन हैं। उत्पादित किया नासिर हुसैन ने। फिल्म का अभिनेत्री धर्मेंद्र, जीनत अमान है, विजय अरोड़ा, तारिक, नीतू सिंह और अजीत है। छायांकन मुनीर खान के संपादित किया बाबू लावडे ने और गुरुदत्त सराली ने। संगीत है आर.डी. बर्मन के। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म का वितरित किया गया। नासिर हुसैन फिल्म और यूनाइटेड प्रोडक्शंस द्वारा रिलीज की गई। 6 नवंबर सन 1973 को फिल्म का कार्यक्रम 168 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रभावशाली थी। इसे व्यापक रूप से पहली मसाला फिल्मों के रूप में पहचाना गया, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, संगीत, अपराध और थ्रिलर शैलियों के तत्व शामिल हैं। मसाला भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय शैली बन गई और इस प्रकार यादों की बारात को पहली सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड फिल्मों के रूप में पहचाना गया। जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए व्यावसायिक सफलता वाली हिंदी फिल्मों के रूप में इसने कई अभिनेताओं के कैरियर की शुरुआत की, जो सन 1970 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री बन गई और नासिर हुसैन के भतीजे तारिक खान और आमिर खान की पहली फिल्म के रूप में। आमिर खान एक बाल कलाकार थे, जो बड़े होकर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक बने। इसे आज भी संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन द्वारा रचित इसकी हिंदी साउंडट्रैक के लिए प्यार से याद किया जाता है। फिल्म के बाद में तमिल ने नालाई नमादे के मलयालम और हिमाम के नाम से बनाया गया। कथानक फिल्म की शुरुआत 3 युवा भाइयों शंकर, विजय और रतन से होती है, जो अपनी मां और घरेलू सहायिका के साथ अपने पिता का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी मां यादों की बारात गाना गाती है, जिसे वह हर साल गाती थी, जिसे लड़के बहुत पसंद करते हैं। बाद में उनके पिता बाहर चले जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे सकाल और उसके गुर्गों द्वारा कई चोरी को देखते हैं। सकाल को एहसास होता है कि अगर पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो आगे की कार्रवाई से पहले उसे मारने का फैसला किया तो वह खतरे में पड़ जाएंगे। बाद में सकाल और उसके गुर्गों उनके घर में घुस जाते हैं, जो पिता को गोली मार देते हैं और सारा हंगामा सुनकर मां जांच करने जाती है और अपने पति की मृत्यु पाती है। सकाल ने उसे भी गोली मार दी। घटना को शंकर और विजय ने देखा और भाग गए। वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां शंकर ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाता है और वह विजय को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे अलग हो जाते हैं। कहीं नहीं जाने के कारण शंकर भीख मांगने में समय बिताती है। उसकी मुलाकात अपने जैसे ही एक अन्य लड़के उस्मान से होती है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए दुकानों से खाना चुराने में समय बिताता है। नौकरानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जो पुलिस और शंकर के लापता होने का मामला दर्ज कराती है। पुलिस की सलाह से नौकरानी ने रतन को गोद लेने का फैसला किया। विजय को एक अमीर आदमी की हवेली में जमींदार ने बेहोश पाया था और ग्राउंड कीपर उसे गोद ले लेता है। 15 साल बाद देखा गया बड़े भाई बड़े होकर व्यस्त हो गए और एक सबसे बड़ा शंकर, जो धर्मेंद्र ने शंकर का किरदार निभाया था, अब उस्मान के साथ शहर भर में अपराध की गतिविधियों में शामिल हो गया। हालांकि वे अभी भी अपने पिता
और माता की हत्या के, अपहरण के, आहत के और अपराधी को मारने और अपने भाइयों को खोजने की कसम खाता है। दूसरा, विजय अब एक बेरोजगार और आकर्षक युवा है। सबसे छोटा रतन नौकरी के साथ रहता है और वह उसने स्वर्ग होटल में एक बेड शुरू कर दिया और जीविकोपार्जन के लिए संगीत कार्यक्रम करता है। विजय सुनीता से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि सुनीता विजय के प्रति नापसंदी दिखती है। बाद में विजय घर लौटता है और सुनीता को वहां पाता है। बाद में पता चलता है कि सुनीता उस अमीर आदमी की बेटी। हवेली में सुनीता द्वारा पार्टी का आयोजन किया जाता है जहां वह चुरा लिया था गीत गाती है। विजय को उससे प्यार हो जाता है। सुनीता को यह जानती थी कि ऐसा व्यवहार करती है मानो कि उसे भी प्यार हो जाए। बाद में वह सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाती है और इसके बाद विजय ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वह बीमार है और सुनीता को यह बात पता चलती है तो वह उस पर दया आती है और विजय और उसका दोस्त सलीम सुनीता को अपने प्यार में फंसाने के लिए एक नाटक करते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो विजय कैंसर से पीड़ित है और जल्द ही मर जाएगा। सुनीता ने उसे खुश करने का फैसला किया और उसके साथ एक यात्रा पर गई और हालांकि उसे विजय से प्यार हो जाता है। बाद में विजय ने सुनीता को बताया कि उसे कोई कैंसर नहीं है। पहले तो सुनीता क्रोधित हुई लेकिन उसने विजय को माफ कर दिया। रतन को अपनी सह नर्तन और गायिका से प्यार हो जाता है। इस बीच भाई कई बार मिलते हैं। हालांकि उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे भाई हैं। एक संगीत कार्यक्रम में रतन अपने भाइयों को खोजने के लिए यादों की बारात गाता है। वहां मौजूद विजय और शंकर बहुत खुश होते हैं और वे विजय और उनके साथ गाते हैं। विजय और रतन एक हो गए और शंकर ने रतन को पत्र लिखकर उससे मिलने के लिए कहा लेकिन वह अपने बॉस के कारण मिलने में असमर्थ था जो कोई और नहीं बल्कि सकाल है। शंकर को पता चलता है कि सकाल उसके माता पिता का हत्यारा है। सकाल ने दूसरे देश में भागने का फैसला किया। शंकर ने इसके बारे में पता चलाया। वह सकाल को हमेशा के लिए हराने के लिए अपने भाई और सुनीता के हाथ मिलाकर। सकाल को पता चलता है कि शंकर ने उसके माता पिता के हत्यारे का पता लगाया था और वह उसका बेटा रूपेश शंकर से दूर भागने की कोशिश करता है लेकिन वह उन्हें घेर लेता है और अंत में सकाल और रूपेश रेलवे ट्रैक के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सकाल का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाए और सकाल इस अवसर का उपयोग सकाल को मारने के लिए करता है लेकिन इससे पहले कि वे उसे मार पाता शंकर को एक ट्रेन आती और हुई दिखाई देती है। वह रुपेश को रोकते हुए सकाल को मरने के लिए छोड़ देता है और सकाल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अंत में शंकर अपने भाइयों के साथ एकजुट होकर अपने साथ रहता था। फिल्म की ढालना में दिखाया गया शंकर के रूप में धर्मेंद्र ने किरदार है। जीनत अमान सुनीता के रूप में नजर आई है। डांस सर के रूप में नीतू सिंह ने किरदार निभाया है। विजय अरोड़ा विजय के रूप में नजर आए। रतन ओब्लिक मोटो के रूप में तारिक खान नजर आए और आमिर खान यंग रतन के रूप में नजर आए और अजीत खान सकाल के रूप में नजर आए। इम्तियाज खान रुपेश के रूप में नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आई। आंसू शंकर विजय रतन की मां के रूप में नजर आए। शंकर विजय रतन के पिता के रूप में नासिर खान नजर आए। जैक के रूप में सत्येन कप्पू नजर आए। जलाल आगा सलीम के रूप में नजर युवा विजय के रूप में मास्टर रवि नजर आए और युवा शंकर के रूप में मास्टर राजेश नजर आए। जैक के बेटी के रूप में अनामिका नजर आए। व्यवसायी के रूप में राम अवतार नजर आए। व्यवसायी के रूप में मूलचंद नजर आए। जगदीश राजल उत्पादन नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान जो बॉलीवुड के सबसे अच्छे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए और 8 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में शीर्षक गीत में अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद देखा गया गीत और संगीत के बारे में। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक R.D. बर्मन का था और गीत में मजरूह सुल्तानपुरी के थे। जो हिट गीत चुरा लिया है तुमने, शुरुआती पंक्तियां बिजोरा और अंग्रेजी की इफ इट्स ट्यूसडे मिस दस मस्ट बी बेल्जियम द बेल्जियम में प्रेरित की थी। सन 1969 में इसी नाम की फिल्म के साउंड ट्रैक ने लिया गया था। शीर्षक ट्रैक यादों की बारात निकलती है कई बार आता है और इसकी पहली पंक्ति का उपयोग हिंदी टीवी श्रृंखला पाउंडा स्टोर में भी किया था। अन्य सबसे ज़्यादा
याद किए जाने वाले नंबर लेकर हम दीवाना दिल, जो आशिक रूप से बिन बिन अल नीतू सिंह का फिल्माया गया था। मेरी सोनी मेरी तमन्ना बाल गायिका पद्मिनी कोल्हापुरे के बाद में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई, जबकि सुषमा श्रेष्ठ, जिन्हें पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता था, एक सफल पार्श्व गायिका बन गई। गाना यादों की बारात निकली आज दिल के दारे, लता मंगेशकर और पद्मिनी कोल्हापुरे और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया। यादों की बारात निकली आज दिल की किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इसके बाद बाकी गाने भी इसके आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार और आर डी बर्मन ने गाए थे। स्वागत में देखा गया है कि यादों की बारात हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। यादों की बारात सन 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है, जो नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद और द्वारा लिखित गई है। इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, तारिक और अजीत जैसे कलाकारों की टोली भी शामिल है। फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन और लेखक सलीम जावेद और नासिर हुसैन है। उत्पादित किया नासिर हुसैन ने। फिल्म का अभिनेत्री धर्मेंद्र, जीनत अमान है, विजय अरोड़ा, तारिक, नीतू सिंह और अजीत है। छायांकन मुनीर खान के। संपादित किया बाबू लावडे ने और गुरुदत्त सराली ने। संगीत है आर डी बर्मन के। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म का। वितरित किया गया नासिर हुसैन फिल्म और यूनाइटेड प्रोडक्शंस द्वारा रिलीज की गई 6 नवंबर सन 1973 को। फिल्म का कार्यक्रम 168 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रभावशाली थी। इसे व्यापक रूप से पहली मसाला फिल्मों के रूप में पहचाना गया, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, संगीत, अपराध और थ्रिलर शैलियों के तत्व शामिल हैं। मसाला भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय शैली बन गई और इस प्रकार यादों की बारात को पहली सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड फिल्मों के रूप में पहचाना गया। जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए व्यावसायिक सफलता वाली हिंदी फिल्मों के रूप में इसने कई अभिनेताओं के कैरियर की शुरुआत की, जो सन 1970 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री बन गई और नासिर हुसैन के भतीजे तारिक खान और आमिर खान की पहली फिल्म के रूप में। आमिर खान एक बाल कलाकार थे, जो बड़े होकर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक बने। इसे आज भी संगीत निर्देशक आर डी बर्मन द्वारा रचित इसकी हिंदी साउंडट्रैक के लिए प्यार से याद किया जाता है। फिल्म के बाद में तमिल ने नालाई नमादे के मलयालम और हिमाम के नाम से बनाया गया। कथानक। फिल्म की शुरुआत 3 युवा भाइयों शंकर, विजय और रतन से होती है, जो अपनी मां और घरेलू सहायिका के साथ अपने पिता का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी मां यादों की बारात गाना गाती है, जिसे वह हर साल गाती थी, जिसे लड़के बहुत पसंद करते हैं। बाद में उनके पिता बाहर चले जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे सकाल और उसके गुर्गों द्वारा कई चोरी को देखते हैं। सकाल को एहसास होता है कि अगर पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो आगे की कार्रवाई से पहले उसे मारने का फैसला किया तो वह खतरे में पड़ जाएंगे। बाद में सकाल और उसके गुर्गों उनके घर में घुस जाते हैं, जो पिता को गोली मार देते हैं और सारा हंगामा सुनकर मां जांच करने जाती है और अपने पति की मृत्यु पाती है। सकाल ने उसे भी गोली मार दी। घटना को शंकर और विजय ने देखा और भाग गए। वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां शंकर ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाता है और वह विजय को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे अलग हो जाते हैं। कहीं नहीं जाने के कारण शंकर भीख मांगने में समय बिताती है। उसकी मुलाकात अपने जैसे ही एक अन्य लड़के उस्मान से होती है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए दुकानों से खाना चुराने में समय बिताता है। नौकरानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जो पुलिस और शंकर के लापता होने का मामला दर्ज कराती है। पुलिस की सलाह से नौकरानी ने रतन को गोद लेने का फैसला किया। विजय को एक अमीर आदमी की हवेली में जमींदार ने बेहोश पाया था और ग्राउंड कीपर उसे गोद ले लेता है। 15 साल बाद देखा गया बड़े भाई बड़े होकर व्यस्त हो गए और एक सबसे बड़ा शंकर, जो धर्मेंद्र
ने शंकर का किरदार निभाया था, अब उस्मान के साथ शहर भर में अपराध की गतिविधियों में शामिल हो गया। हालांकि वे अभी भी अपने पिता और माता की हत्या के, अपहरण के, आहत के और अपराधी को मारने और अपने भाइयों को खोजने की कसम खाता है। दूसरा, विजय अब एक बेरोजगार और आकर्षक युवा है। सबसे छोटा रतन नौकरी के साथ रहता है और वह उसने स्वर्ग होटल में एक बेड शुरू कर दिया और जीविकोपार्जन के लिए संगीत कार्यक्रम करता है। विजय सुनीता से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि सुनीता विजय के प्रति नापसंदी दिखती है। बाद में विजय घर लौटता है और सुनीता को वहां पाता है। बाद में पता चलता है कि सुनीता उस अमीर आदमी की बेटी। हवेली में सुनीता द्वारा पार्टी का आयोजन किया जाता है जहां वह चुरा लिया था गीत गाती है। विजय को उससे प्यार हो जाता है। सुनीता को यह जानती थी कि ऐसा व्यवहार करती है मानो कि उसे भी प्यार हो जाए। बाद में वह सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाती है और इसके बाद विजय ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वह बीमार है और सुनीता को यह बात पता चलती है तो वह उस पर दया आती है और विजय और उसका दोस्त सलीम सुनीता को अपने प्यार में फंसाने के लिए एक नाटक करते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो विजय कैंसर से पीड़ित है और जल्द ही मर जाएगा। सुनीता ने उसे खुश करने का फैसला किया और उसके साथ एक यात्रा पर गई और हालांकि उसे विजय से प्यार हो जाता है, बाद में विजय ने सुनीता को बताया कि उसे कोई कैंसर नहीं है। पहले तो सुनीता क्रोधित हुई, लेकिन उसने विजय को माफ कर दिया। रतन को अपनी सह नर्तन और गायिका से प्यार हो जाता है। इस बीच भाई कई बार मिलते हैं, हालांकि उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे भाई हैं। एक संगीत कार्यक्रम में रतन अपने भाइयों को खोजने के लिए यादों की बारात गाता है। वहां मौजूद विजय और शंकर बहुत खुश होते हैं और वे विजय और उनके साथ गाते हैं। विजय और रतन एक हो गए और शंकर ने रतन को पत्र लिखकर उससे मिलने के लिए कहा, लेकिन वह अपने बॉस के कारण मिलने में असमर्थ था, जो कोई और नहीं बल्कि सकाल है। शंकर को पता चलता है कि सकाल उसके माता पिता का हत्यारा है। सकाल ने दूसरे देश में भागने का फैसला किया। शंकर ने इसके बारे में पता लगा चलाया। वह सकाल को हमेशा के लिए हराने के लिए अपने भाई और सुनीता के हाथ मिलाकर सकाल को पता चलता है कि शंकर ने उसके माता पिता के हत्यारे का पता लगाया था और वह उसका बेटा रूपेश। शंकर से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें घेर लेता है और अंत में सकाल और रूपेश रेलवे ट्रैक के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सकाल का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाए और सकाल इस अवसर का उपयोग सकाल को मारने के लिए करता है, लेकिन इससे पहले कि वे उसे मार पाता, शंकर को एक ट्रेन आती और हुई दिखाई देती है। वह रूपेश को रोकते हुए सकाल को मरने के लिए छोड़ देता है और सकाल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अंत में शंकर अपने भाइयों के साथ एकजुट होकर अपने साथ रहता था। फिल्म की ढालना में दिखाया गया शंकर के रूप में धर्मेंद्र ने किरदार है। जीनत अमान सुनीता के रूप में नजर आई है। डांस सर के रूप में नीतू सिंह ने किरदार निभाया है। विजय अरोड़ा विजय के रूप में नजर आए। रतन मोटो के रूप में तारिक खान नजर आए और आमिर खान यंग रतन के रूप में नजर आए और अजीत खान सकाल के रूप में नजर आए। इम्तियाज खान रूपेश के रूप में नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आई। आंसू शंकर विजय रतन की मां के रूप में नजर आए। शंकर विजय रतन के पिता के रूप में नासिर खान नजर आए। जैक के रूप में सत्येन कप्पू नजर आए। जलाल आगा सलीम के रूप में नजर। युवा विजय के रूप में मास्टर रवि नजर आए और युवा शंकर के रूप में मास्टर राजेश नजर आए। जैक के बेटी के रूप में अनामिका नजर आए। व्यवसायी के रूप में राम अवतार नजर आए। व्यवसायी के रूप में मूलचंद नजर आए। जगदीश राजसल उत्पादन नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान, जो बॉलीवुड के सबसे अच्छे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए और 8 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में शीर्षक गीत में अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद देखा गया गीत और संगीत के बारे में। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक आर डी बर्मन का था और गीत में मजरूह सुल्तानपुरी के थे। जो हिट गीत चुरा लिया है तुमने, शुरुआती पंक्तियां बिजोरा और अंग्रेजी की इफ इट्स ट्यूसडे मिस दस मास्ट बी बेल्जियम में प्रेरित की थी। सन 1969 में इसी नाम की फिल्म
के साउंडट्रैक ने लिया गया था। शीर्षक ट्रैक यादों की बारात निकलती है कई बार आता है और इसकी पहली पंक्ति का उपयोग हिंदी टीवी श्रृंखला पाउंडा स्टोर में भी किया था। अन्य सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले नंबर लेकर हम दीवाना दिल, जो आशिक रूप से बिन बिन अल नीतू सिंह का फिल्माया गया था। मेरी सोनी मेरी तमन्ना बाल गायिका पद्मिनी कोल्हापुरे के बाद में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई, जबकि सुषमा श्रेष्ठ, जिन्हें पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता था, एक सफल पार्श्व गायिका बन गई। गाना यादों की बारात निकली आज दिल के दारे लता मंगेशकर, पद्मिनी कोल्हापुरे और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया। यादों की बारात निकली आज दिल के किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इसके बाद बाकी गाने भी इसके आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन ने गाए थे। स्वागत में देखा गया है कि यादों की बारात हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। यादों की बारात सन 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है जो नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद और द्वारा लिखी गई है। इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, तारिक और अजीत जैसे कलाकारों की टोली भी शामिल है। फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन और लेखक सलीम जावेद और नासिर हुसैन हैं। उत्पादित किया नासिर हुसैन ने। फिल्म का अभिनेत्री धर्मेंद्र, जीनत अमान है, विजय अरोड़ा, तारिक, नीतू सिंह और अजीत है। छायांकन मुनीर खान के। संपादित किया बाबू लावडे ने और गुरुदत्त सराली ने। संगीत है आर.डी. बर्मन के। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म का वितरित किया गया। नासिर हुसैन फिल्म और यूनाइटेड प्रोडक्शंस द्वारा रिलीज की गई। 6 नवंबर सन 1973 को फिल्म का कार्यक्रम 168 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रभावशाली थी। इसे व्यापक रूप से पहली मसाला फिल्मों के रूप में पहचाना गया, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, संगीत, अपराध और थ्रिलर शैलियों के तत्व शामिल हैं। मसाला भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय शैली बन गई और इस प्रकार यादों की बारात को पहली सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड फिल्मों के रूप में पहचाना गया। जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए व्यावसायिक सफलता वाली हिंदी फिल्मों के रूप में इसने कई अभिनेताओं के कैरियर की शुरुआत की, जो सन 1970 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री बन गई और नासिर हुसैन के भतीजे तारिक खान और आमिर खान की पहली फिल्म के रूप में। आमिर खान एक बाल कलाकार थे जो बड़े होकर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक बने। इसे आज भी संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन द्वारा रचित इसकी हिंदी साउंडट्रैक के लिए प्यार से याद किया जाता है। फिल्म के बाद में तमिल ने नालाई नमादे के मलयालम और हिमाम के नाम से बनाया गया। कथानक फिल्म की शुरुआत 3 युवा भाइयों शंकर, विजय और रतन से होती है, जो अपनी मां और घरेलू सहायिका के साथ अपने पिता का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी मां यादों की बारात गाना गाती है, जिसे वह हर साल गाती थी, जिसे लड़के बहुत पसंद करते हैं। बाद में उनके पिता बाहर चले जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे सकाल और उसके गुरुद्वारा कई चोरी को देखते हैं। सकाल को एहसास होता है कि अगर पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो आगे की कार्रवाई से पहले उसे मारने का फैसला किया तो वह खतरे में पड़ जाएंगे। बाद में सकाल और उसके गुर्गो उनके घर में घुस जाते हैं, जो पिता को गोली मार देते हैं और सारा हंगामा सुनकर मां जांच करने जाती है और अपने पति की मृत्यु पाती है। सकाल ने उसे भी गोली मार दी। घटना को शंकर और विजय ने देखा और भाग गए। वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां शंकर ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाता है और वो विजय को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे अलग हो जाते हैं। कहीं नहीं जाने के कारण शंकर भीख मांगने में समय बिताती है। उसकी मुलाकात अपने जैसे ही एक अन्य लड़के उस्मान से होती है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए दुकानों से खाना चुराने में समय बिताता है। नौकरानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जो पुलिस और शंकर के लापता होने का मामला दर्ज कराती है। पुलिस की सलाह से नौकरानी ने रतन को गोद लेने का फैसला किया। विजय को एक अमीर आदमी की हवेली में जमींदार ने बेहोश पाया था और ग्राउंड कीपर उसे गोद ले लेता है। 15 साल बाद देखा गया बड़े
भाई बड़े होकर व्यस्त हो गए और एक सबसे बड़ा शंकर जो धर्मेंद्र ने शंकर का किरदार निभाया था, अब उस्मान के साथ शहर भर में अपराध की गतिविधियों में शामिल हो गया। हालांकि वे अभी भी अपने पिता और माता की हत्या के, अपहरण के, आहत के और अपराधी को मारने और अपने भाइयों को खोजने की कसम खाता है। दूसरा, विजय अब एक बेरोजगार और आकर्षक युवा है। सबसे छोटा रतन नौकरी के साथ रहता है और वह उसने स्वर्ग होटल में एक बेड शुरू कर दिया और जीविकोपार्जन के लिए संगीत कार्यक्रम करता है। विजय सुनीता से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि सुनीता विजय के प्रति नापसंदी दिखती है। बाद में विजय घर लौटता है और सुनीता को वहां पाता है। बाद में पता चलता है कि सुनीता उस अमीर आदमी की बेटी। हवेली में सुनीता द्वारा पार्टी का आयोजन किया जाता है जहां वह चुरा लिया था गीत गाती है। विजय को उससे प्यार हो जाता है। सुनीता को यह जानती थी कि ऐसा व्यवहार करती है मानो कि उसे भी प्यार हो जाए। बाद में वह सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाती है और इसके बाद विजय ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वह बीमार है और सुनीता को यह बात पता चलती है तो वह उस पर दया आती है और विजय और उसका दोस्त सलीम सुनीता को अपने प्यार में फंसाने के लिए एक नाटक करते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो विजय कैंसर से पीड़ित है और जल्द ही मर जाएगा। सुनीता ने उसे खुश करने का फैसला किया और उसके साथ एक यात्रा पर गई और हालांकि उसे विजय से प्यार हो जाता है, बाद में विजय ने सुनीता को बताया कि उसे कोई कैंसर नहीं है। पहले तो सुनीता क्रोधित हुई, लेकिन उसने विजय को माफ कर दिया। रतन को अपनी सह नर्तन और गायिका से प्यार हो जाता है। इस बीच भाई कई बार मिलते हैं, हालांकि उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे भाई हैं। एक संगीत कार्यक्रम में रतन अपने भाइयों को खोजने के लिए यादों की बारात गाता है। वहां मौजूद विजय और शंकर बहुत खुश होते हैं और वे विजय और उनके साथ गाते हैं। विजय और रतन एक हो गए और शंकर ने रतन को पत्र लिखकर उससे मिलने के लिए कहा, लेकिन वह अपने बॉस के कारण मिलने में असमर्थ था, जो कोई और नहीं बल्कि सकाल है। शंकर को पता चलता है कि सकाल उसके माता पिता का हत्यारा है। सकाल ने दूसरे देश में भागने का फैसला किया। शंकर ने इसके बारे में पता चलाया। वह सकाल को हमेशा के लिए हराने के लिए अपने भाई और सुनीता के हाथ मिलाकर। सकाल को पता चलता है कि शंकर ने उसके माता पिता के हत्यारे का पता लगाया था और वह उसका बेटा रूपेश। शंकर से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें घेर लेता है और अंत में सकाल और रूपेश रेलवे ट्रैक के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सकाल का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाए और सकाल इस अवसर का उपयोग सकाल को मारने के लिए करता है, लेकिन इससे पहले कि वे उसे मार पाता, शंकर को एक ट्रेन आती और हुई दिखाई देती है। वह रुपेश को रोकते हुए सकाल को मरने के लिए छोड़ देता है और सकाल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अंत में शंकर अपने भाइयों के साथ एकजुट होकर अपने साथ रहता था। फिल्म की ढालना में दिखाया गया शंकर के रूप में धर्मेंद्र ने किरदार है। जीनत अमान सुनीता के रूप में नजर आई है। डांस सर के रूप में नीतू सिंह ने किरदार निभाया है। विजय अरोड़ा विजय के रूप में नजर आए। रतन मोटो के रूप में तारिक खान नजर आए और आमिर खान यंग रतन के रूप में नजर आए और अजीत खान सकाल के रूप में नजर आए। इम्तियाज खान रुपेश के रूप में नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आई। आंसू शंकर विजय रतन की मां के रूप में नजर आए। शंकर विजय रतन के पिता के रूप में नासिर खान नजर आए। जैक के रूप में सत्येन कप्पू नजर आए। जलाल आगा सलीम के रूप में नजर। युवा विजय के रूप में मास्टर रवि नजर आए और युवा शंकर के रूप में मास्टर राजेश नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आए। व्यवसायी के रूप में राम अवतार नजर आए। व्यवसायी के रूप में मूलचंद नजर आए। जगदीश राजसल उत्पादन नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान, जो बॉलीवुड के सबसे अच्छे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए और 8 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में शीर्षक गीत में अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद देखा गया गीत और संगीत के बारे में। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक R.D. बर्मन का था और गीत में मजरूह सुल्तानपुरी के थे। जो हिट गीत चुरा लिया है तुमने, शुरुआती पंक्तियां बिजोरा और अंग्रेजी की इफ इट्स ट्यूसडे मिस दस में मास्ट बी बेल्जियम में प्रेरित की थी। सन 1969 में इसी नाम की फिल्म
के साउंडट्रैक ने लिया गया था। शीर्षक ट्रैक यादों की बारात निकलती है कई बार आता है और इसकी पहली पंक्ति का उपयोग हिंदी टीवी श्रृंखला पाउंड्या स्टोर में भी किया था। अन्य सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले नंबर लेकर हम दीवाना दिल, जो आशिक रूप से बिन बिन अल नीतू सिंह का फिल्माया गया था। मेरी सोनी मेरी तमन्ना बाल गायिका पद्मिनी कोल्हापुरे के बाद में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई, जबकि सुषमा श्रेष्ठ, जिन्हें पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता था, एक सफल पार्श्व गायिका बन गई। गाना यादों की बारात निकली आज दिल के दारे लता मंगेशकर, पद्मिनी कोल्हापुरे और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया। यादों की बारात निकली आज दिल के किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इसके बाद बाकी गाने भी इसके आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन ने गाए थे। स्वागत में देखा गया है कि यादों की बारात हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। यादों की बारात सन 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है जो नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद और द्वारा लिखी गई है। इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, तारिक और अजीत जैसे कलाकारों की टोली भी शामिल है। फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन और लेखक सलीम जावेद और नासिर हुसैन हैं। उत्पादित किया नासिर हुसैन ने। फिल्म का अभिनेत्री धर्मेंद्र, जीनत अमान है, विजय अरोड़ा, तारिक, नीतू सिंह और अजीत है। छायांकन मुनीर खान के संपादित किया बाबू लावडे ने और गुरुदत्त सराली ने। संगीत है आर.डी. बर्मन के। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म का वितरित किया गया। नासिर हुसैन फिल्म और यूनाइटेड प्रोडक्शंस द्वारा रिलीज की गई। 6 नवंबर सन 1973 को फिल्म का कार्यक्रम 168 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रभावशाली थी। इसे व्यापक रूप से पहली मसाला फिल्मों के रूप में पहचाना गया, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, संगीत, अपराध और थ्रिलर शैलियों के तत्व शामिल हैं। मसाला भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय शैली बन गई और इस प्रकार यादों की बारात को पहली सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड फिल्मों के रूप में पहचाना गया। जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए व्यावसायिक सफलता वाली हिंदी फिल्मों के रूप में इसने कई अभिनेताओं के कैरियर की शुरुआत की, जो सन 1970 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री बन गई और नासिर हुसैन के भतीजे तारिक खान और आमिर खान की पहली फिल्म के रूप में। आमिर खान एक बाल कलाकार थे जो बड़े होकर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक बने। इसे आज भी संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन द्वारा रचित इसकी हिंदी साउंडट्रैक के लिए प्यार से याद किया जाता है। फिल्म के बाद में तमिल ने नालाई नमादे के मलयालम और हिमाम के नाम से बनाया गया। कथानक फिल्म की शुरुआत 3 युवा भाइयों शंकर, विजय और रतन से होती है, जो अपनी मां और घरेलू सहायिका के साथ अपने पिता का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी मां यादों की बारात गाना गाती है, जिसे वह हर साल गाती थी, जिसे लड़के बहुत पसंद करते हैं। बाद में उनके पिता बाहर चले जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे सकाल और उसके गुर्गों द्वारा कई चोरी को देखते हैं। सकाल को एहसास होता है कि अगर पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो आगे की कार्रवाई से पहले उसे मारने का फैसला किया तो वह खतरे में पड़ जाएंगे। बाद में सकाल और उसके गुर्गों उनके घर में घुस जाते हैं, जो पिता को गोली मार देते हैं और सारा हंगामा सुनकर मां जांच करने जाती है और अपने पति की मृत्यु पाती है। सकाल ने उसे भी गोली मार दी। घटना को शंकर और विजय ने देखा और भाग गए। वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां शंकर ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाता है और वह विजय को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे अलग हो जाते हैं। कहीं नहीं जाने के कारण शंकर भीख मांगने में समय बिताती है। उसकी मुलाकात अपने जैसे ही एक अन्य लड़के उस्मान से होती है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए दुकानों से खाना चुराने में समय बिताता है। नौकरानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जो पुलिस और शंकर के लापता होने का मामला दर्ज कराती है। पुलिस की सलाह से नौकरानी ने रतन को गोद लेने का फैसला किया। विजय को एक अमीर आदमी की हवेली में जमींदार ने बेहोश पाया था और ग्राउंड कीपर उसे गोद ले लेता है। 15 साल बाद देखा गया बड़े
भाई बड़े होकर व्यस्त हो गए और एक सबसे बड़ा शंकर जो धर्मेंद्र ने शंकर का किरदार निभाया था अब उस्मान के साथ शहर भर में अपराध की गतिविधियों में शामिल हो गया। हालांकि वे अभी भी अपने पिता और माता की हत्या की, अपहरण की, आहत की और अपराधी को मारने और अपने भाइयों को खोजने की कसम खाता है। दूसरा विजय अब एक बेरोजगार और आकर्षक युवा है। सबसे छोटा रतन नौकरी के साथ रहता है और वह उसने स्वर्ग होटल में एक बेड शुरू कर दिया और जीविकोपार्जन के लिए संगीत कार्यक्रम करता है। विजय सुनीता से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि सुनीता विजय के प्रति नापसंदी दिखती है। बाद में विजय घर लौटता है और सुनीता को वहां पाता है। बाद में पता चलता है कि सुनीता उस अमीर आदमी की बेटी। हवेली में सुनीता द्वारा पार्टी का आयोजन किया जाता है जहां वह चुरा लिया था गीत गाती है। विजय को उससे प्यार हो जाता है। सुनीता को यह जानती थी कि ऐसा व्यवहार करती है मानो कि उसे भी प्यार हो जाए। बाद में वह सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाती है और इसके बाद विजय ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वह बीमार है और सुनीता को यह बात पता चलती है तो वह उस पर दया आती है और विजय और उसका दोस्त सलीम सुनीता को अपने प्यार में फंसाने के लिए एक नाटक करते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो विजय कैंसर से पीड़ित है और जल्द ही मर जाएगा। सुनीता ने उसे खुश करने का फैसला किया और उसके साथ एक यात्रा पर गई और हालांकि उसे विजय से प्यार हो जाता है। बाद में विजय ने सुनीता को बताया कि उसे कोई कैंसर नहीं है। पहले तो सुनीता क्रोधित हुई लेकिन उसने विजय को माफ कर दिया। रतन को अपनी सह नर्तन और गायिका से प्यार हो जाता है। इस बीच भाई कई बार मिलते हैं। हालांकि उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे भाई हैं। एक संगीत कार्यक्रम में रतन अपने भाइयों को खोजने के लिए यादों की बारात गाता है। वहां मौजूद विजय और शंकर बहुत खुश होते हैं और वे विजय और उनके साथ गाते हैं। विजय और रतन एक हो गए और शंकर ने रतन को पत्र लिखकर उससे मिलने के लिए कहा लेकिन वह अपने बॉस के कारण मिलने में असमर्थ था जो कोई और नहीं बल्कि सकाल है। शंकर को पता चलता है कि सकाल उसके माता पिता का हत्यारा है। सकाल ने दूसरे देश में भागने का फैसला किया। शंकर ने इसके बारे में पता चलाया। वह सकाल को हमेशा के लिए हराने के लिए अपने भाई और सुनीता के हाथ मिलाकर सकाल को पता चलता है कि शंकर ने उसके माता पिता के हत्यारे का पता लगाया था और वह उसका बेटा रूपेश शंकर से दूर भागने की कोशिश करता है लेकिन वह उन्हें घेर लेता है और अंत में सकाल और रूपेश रेलवे ट्रैक के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सकाल का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाए और सकाल इस अवसर का उपयोग सकाल को मारने के लिए करता है लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाता शंकर को एक ट्रेन आती और हुई दिखाई देती है। वह रुपेश को रोकते हुए सकाल को मरने के लिए छोड़ देता है और सकाल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अंत में शंकर अपने भाइयों के साथ एकजुट होकर अपने साथ रहता था। फिल्म की ढालना में दिखाया गया शंकर के रूप में धर्मेंद्र ने किरदार है। जीनत अमान सुनीता के रूप में नजर आई है। डांस सर के रूप में नीतू सिंह ने किरदार निभाया है। विजय अरोड़ा विजय के रूप में नजर आए। रतन ओब्लिक मोटो के रूप में तारिक खान नजर आए और आमिर खान यंग रतन के रूप में नजर आए और अजीत खान सकाल के रूप में नजर आए। इम्तियाज खान रुपेश के रूप में नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आई। आंसू शंकर विजय रतन की मां के रूप में नजर आए। शंकर विजय रतन के पिता के रूप में नासिर खान नजर आए। जैक के रूप में सत्येन कप्पू नजर आए। जलाल आगा सलीम के रूप में नजर युवा विजय के रूप में मास्टर रवि नजर आए और युवा शंकर के रूप में मास्टर राजेश नजर आए। जैक के बेटी के रूप में अनामिका नजर आए। व्यवसायी के रूप में राम अवतार नजर आए। व्यवसायी के रूप में मूलचंद नजर आए। जगदीश राजल उत्पादन नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान जो बॉलीवुड के सबसे अच्छे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए और 8 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में शीर्षक गीत में अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद देखा गया गीत और संगीत के बारे में। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक R.D. बर्मन का था और गीत में मजरूह सुल्तानपुरी के थे। जो हिट गीत चुरा लिया है तुमने, शुरुआती पंक्तियां बिजोरा और अंग्रेजी की इफ इट्स ट्यूसडे मिस दस में मास्ट बी बेल्जियम में प्रेरित की थी। सन 1969 में इसी नाम की फिल्म
के साउंडट्रैक ने लिया गया था। शीर्षक ट्रैक यादों की बारात निकलती है कई बार आता है और इसकी पहली पंक्ति का उपयोग हिंदी टीवी श्रृंखला पाउंडा स्टोर में भी किया था। अन्य सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले नंबर लेकर हम दीवाना दिल, जो आशिक रूप से बिन बिन अल नीतू सिंह का फिल्माया गया था। मेरी सोनी मेरी तमन्ना बाल गायिका पद्मिनी कोल्हापुरे के बाद में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई, जबकि सुषमा श्रेष्ठ, जिन्हें पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता था, एक सफल पार्श्व गायिका बन गई। गाना यादों की बारात निकली आज दिल के दारे लता मंगेशकर, पद्मिनी कोल्हापुरे और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया। यादों की बारात निकली आज दिल की किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इसके बाद बाकी गाने भी इसके आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार और आर डी बर्मन ने गाए थे। स्वागत में देखा गया है कि यादों की बारात हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। यादों की बारात सन 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है जो नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद और द्वारा लिखी गई है। इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, तारिक और अजीत जैसे कलाकारों की टोली भी शामिल है। फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन और लेखक सलीम जावेद और नासिर हुसैन हैं। उत्पादित किया नासिर हुसैन ने। फिल्म का अभिनेत्री धर्मेंद्र, जीनत अमान है, विजय अरोड़ा, तारिक, नीतू सिंह और अजीत है। छायांकन मुनीर खान के संपादित किया बाबू लावडे ने और गुरुदत्त सराली ने। संगीत है आर डी बर्मन के। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म का वितरित किया गया। नासिर हुसैन फिल्म और यूनाइटेड प्रोडक्शंस द्वारा रिलीज की गई। 6 नवंबर सन 1973 को फिल्म का कार्यक्रम 168 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रभावशाली थी। इसे व्यापक रूप से पहली मसाला फिल्मों के रूप में पहचाना गया, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, संगीत, अपराध और थ्रिलर शैलियों के तत्व शामिल हैं। मसाला भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय शैली बन गई और इस प्रकार यादों की बारात को पहली सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड फिल्मों के रूप में पहचाना गया। जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए व्यावसायिक सफलता वाली हिंदी फिल्मों के रूप में इसने कई अभिनेताओं के कैरियर की शुरुआत की, जो सन 1970 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री बन गई और नासिर हुसैन के भतीजे तारिक खान और आमिर खान की पहली फिल्म के रूप में। आमिर खान एक बाल कलाकार थे जो बड़े होकर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक बने। इसे आज भी संगीत निर्देशक आर डी बर्मन द्वारा रचित इसकी हिंदी साउंडट्रैक के लिए प्यार से याद किया जाता है। फिल्म के बाद में तमिल ने नालाई नमादे के मलयालम और हिमाम के नाम से बनाया गया। कथानक फिल्म की शुरुआत 3 युवा भाइयों शंकर, विजय और रतन से होती है, जो अपनी मां और घरेलू सहायिका के साथ अपने पिता का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी मां यादों की बारात गाना गाती है, जिसे वह हर साल गाती थी, जिसे लड़के बहुत पसंद करते हैं। बाद में उनके पिता बाहर चले जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे सकाल और उसके गुर्गों द्वारा कई चोरी को देखते हैं। सकाल को एहसास होता है कि अगर पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो आगे की कार्रवाई से पहले उसे मारने का फैसला किया तो वह खतरे में पड़ जाएंगे। बाद में सकाल और उसके गुर्गों उनके घर में घुस जाते हैं, जो पिता को गोली मार देते हैं और सारा हंगामा सुनकर मां जांच करने जाती है और अपने पति की मृत्यु पाती है। सकाल ने उसे भी गोली मार दी। घटना को शंकर और विजय ने देखा और भाग गए। वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां शंकर ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाता है और वो विजय को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे अलग हो जाते हैं। कहीं नहीं जाने के कारण शंकर भीख मांगने में समय बिताती है। उसकी मुलाकात अपने जैसे ही एक अन्य लड़के उस्मान से होती है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए दुकानों से खाना चुराने में समय बिताता है। नौकरानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जो पुलिस और शंकर के लापता होने का मामला दर्ज कराती है। पुलिस की सलाह से नौकरानी ने रतन को गोद लेने का फैसला किया। विजय को एक अमीर आदमी की हवेली में जमींदार ने बेहोश पाया था और ग्राउंड कीपर उसे गोद ले लेता है। 15 साल बाद देखा गया बड़े
भाई बड़े होकर व्यस्त हो गए और एक सबसे बड़ा शंकर, जो धर्मेंद्र ने शंकर का किरदार निभाया था, अब उस्मान के साथ शहर भर में अपराध की गतिविधियों में शामिल हो गया। हालांकि वे अभी भी अपने पिता और माता की हत्या के, अपहरण के, आहत के और अपराधी को मारने और अपने भाइयों को खोजने की कसम खाता है। दूसरा, विजय अब एक बेरोजगार और आकर्षक युवा है। सबसे छोटा रतन नौकरी के साथ रहता है और वह उसने स्वर्ग होटल में एक बेड शुरू कर दिया और जीविकोपार्जन के लिए संगीत कार्यक्रम करता है। विजय सुनीता से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि सुनीता विजय के प्रति नापसंदी दिखती है। बाद में विजय घर लौटता है और सुनीता को वहां पाता है। बाद में पता चलता है कि सुनीता उस अमीर आदमी की बेटी। हवेली में सुनीता द्वारा पार्टी का आयोजन किया जाता है जहां वह चुरा लिया था गीत गाती है। विजय को उससे प्यार हो जाता है। सुनीता को यह जानती थी कि ऐसा व्यवहार करती है मानो कि उसे भी प्यार हो जाए। बाद में वह सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाती है और इसके बाद विजय ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वह बीमार है और सुनीता को यह बात पता चलती है तो वह उस पर दया आती है और विजय और उसका दोस्त सलीम सुनीता को अपने प्यार में फंसाने के लिए एक नाटक करते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो विजय कैंसर से पीड़ित है और जल्द ही मर जाएगा। सुनीता ने उसे खुश करने का फैसला किया और उसके साथ एक यात्रा पर गई और हालांकि उसे विजय से प्यार हो जाता है, बाद में विजय ने सुनीता को बताया कि उसे कोई कैंसर नहीं है। पहले तो सुनीता क्रोधित हुई, लेकिन उसने विजय को माफ कर दिया। रतन को अपनी सह नर्तन और गायिका से प्यार हो जाता है। इस बीच भाई कई बार मिलते हैं, हालांकि उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे भाई हैं। एक संगीत कार्यक्रम में रतन अपने भाइयों को खोजने के लिए यादों की बारात गाता है। वहां मौजूद विजय और शंकर बहुत खुश होते हैं और वे विजय और उनके साथ गाते हैं। विजय और रतन एक हो गए और शंकर ने रतन को पत्र लिखकर उससे मिलने के लिए कहा, लेकिन वह अपने बॉस के कारण मिलने में असमर्थ था, जो कोई और नहीं बल्कि सकाल है। शंकर को पता चलता है कि सकाल उसके माता पिता का हत्यारा है। सकाल ने दूसरे देश में भागने का फैसला किया। शंकर ने इसके बारे में पता लगा चलाया। वे सकाल को हमेशा के लिए हराने के लिए अपने भाई और सुनीता के हाथ मिलाकर। सकाल को पता चलता है कि शंकर ने उसके माता पिता के हत्यारे का पता लगाया था और वह उसका बेटा रूपेश। शंकर से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें घेर लेता है और अंत में सकाल और रूपेश रेलवे ट्रैक के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सकाल का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाए और सकाल इस अवसर का उपयोग सकाल को मारने के लिए करता है, लेकिन इससे पहले कि वे उसे मार पाता, शंकर को एक ट्रेन आती और हुई दिखाई देती है। वह रूपेश को रोकते हुए सकाल को मरने के लिए छोड़ देता है और सकाल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अंत में शंकर अपने भाइयों के साथ एकजुट होकर अपने साथ रहता था। फिल्म की ढालना में दिखाया गया शंकर के रूप में धर्मेंद्र ने किरदार है। जीनत अमान सुनीता के रूप में नजर आई है। डांस सर के रूप में नीतू सिंह ने किरदार निभाया है। विजय अरोड़ा विजय के रूप में नजर आए। रतन मोटो के रूप में तारिक खान नजर आए और आमिर खान यंग रतन के रूप में नजर आए और अजीत खान सकाल के रूप में नजर आए। इम्तियाज खान रुपेश के रूप में नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आई। आंसू शंकर विजय रतन की मां के रूप में नजर आए। शंकर विजय रतन के पिता के रूप में नासिर खान नजर आए। जैक के रूप में सत्येन कप्पू नजर आए। जलाल आगा सलीम के रूप में नजर। युवा विजय के रूप में मास्टर रवि नजर आए और युवा शंकर के रूप में मास्टर राजेश नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आए। व्यवसायी के रूप में राम अवतार नजर आए। व्यवसायी के रूप में मूलचंद नजर आए। जगदीश राजल उत्पादन नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान, जो बॉलीवुड के सबसे अच्छे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए और 8 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में शीर्षक गीत में अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद देखा गया गीत और संगीत के बारे में। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक आर डी बर्मन का था और गीत में मजरू सुल्तानपुरी के थे। जो हिट गीत चुरा लिया है तुमने, शुरुआती पंक्तियां बिजोरा और अंग्रेजी की इफ इट्स ट्यूसडे मिस दस में मास्ट बी बेल्जियम में प्रेरित की थी। सन 1969 में इसी नाम की फिल्म
के साउंडट्रैक ने लिया गया था। शीर्षक ट्रैक यादों की बारात निकलती है कई बार आता है और इसकी पहली पंक्ति का उपयोग हिंदी टीवी श्रृंखला पाउंडा स्टोर में भी किया था। अन्य सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले नंबर लेकर हम दीवाना दिल, जो आशिक रूप से बिन बिन अल नीतू सिंह का फिल्माया गया था। मेरी सोनी मेरी तमन्ना बाल गायिका पद्मिनी कोल्हापुरे के बाद में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई, जबकि सुषमा श्रेष्ठ, जिन्हें पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता था, एक सफल पार्श्व गायिका बन गई। गाना यादों की बारात निकली आज दिल के दारे लता मंगेशकर, पद्मिनी कोल्हापुरे और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया। यादों की बारात निकली आज दिल के किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इसके बाद बाकी गाने भी इसके आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन ने गाए थे। स्वागत में देखा गया है कि यादों की बारात हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। यादों की बारात सन 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है जो नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद और द्वारा लिखी गई है। इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, तारिक और अजीत जैसे कलाकारों की टोली भी शामिल है। फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन और लेखक सलीम जावेद और नासिर हुसैन हैं। उत्पादित किया नासिर हुसैन ने। फिल्म का अभिनेत्री धर्मेंद्र, जीनत अमान है, विजय अरोड़ा, तारिक, नीतू सिंह और अजीत है। छायांकन मुनीर खान के संपादित किया बाबू लावडे ने और गुरुदत्त सराली ने। संगीत है आर.डी. बर्मन के। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म का वितरित किया गया। नासिर हुसैन फिल्म और यूनाइटेड प्रोडक्शंस द्वारा रिलीज की गई। 6 नवंबर सन 1973 को फिल्म का कार्यक्रम 168 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रभावशाली थी। इसे व्यापक रूप से पहली मसाला फिल्मों के रूप में पहचाना गया, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, संगीत, अपराध और थ्रिलर शैलियों के तत्व शामिल हैं। मसाला भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय शैली बन गई और इस प्रकार यादों की बारात को पहली सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड फिल्मों के रूप में पहचाना गया। जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए व्यावसायिक सफलता वाली हिंदी फिल्मों के रूप में इसने कई अभिनेताओं के कैरियर की शुरुआत की, जो सन 1970 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री बन गई और नासिर हुसैन के भतीजे तारिक खान और आमिर खान की पहली फिल्म के रूप में। आमिर खान एक बाल कलाकार थे जो बड़े होकर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक बने। इसे आज भी संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन द्वारा रचित इसकी हिंदी साउंडट्रैक के लिए प्यार से याद किया जाता है। फिल्म के बाद में तमिल ने नालाई नमादे के मलयालम और हिमाम के नाम से बनाया गया। कथानक फिल्म की शुरुआत 3 युवा भाइयों शंकर, विजय और रतन से होती है, जो अपनी मां और घरेलू सहायिका के साथ अपने पिता का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी मां यादों की बारात गाना गाती है, जिसे वह हर साल गाती थी, जिसे लड़के बहुत पसंद करते हैं। बाद में उनके पिता बाहर चले जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे सकाल और उसके गुरुद्वारा कई चोरी को देखते हैं। सकाल को एहसास होता है कि अगर पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो आगे की कार्रवाई से पहले उसे मारने का फैसला किया तो वह खतरे में पड़ जाएंगे। बाद में सकाल और उसके गुर्गो उनके घर में घुस जाते हैं, जो पिता को गोली मार देते हैं और सारा हंगामा सुनकर मां जांच करने जाती है और अपने पति की मृत्यु पाती है। सकाल ने उसे भी गोली मार दी। घटना को शंकर और विजय ने देखा और भाग गए। वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां शंकर ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाता है और वो विजय को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे अलग हो जाते हैं। कहीं नहीं जाने के कारण शंकर भीख मांगने में समय बिताती है। उसकी मुलाकात अपने जैसे ही एक अन्य लड़के उस्मान से होती है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए दुकानों से खाना चुराने में समय बिताता है। नौकरानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जो पुलिस और शंकर के लापता होने का मामला दर्ज कराती है। पुलिस की सलाह से नौकरानी ने रतन को गोद लेने का फैसला किया। विजय को एक अमीर आदमी की हवेली में जमींदार ने बेहोश पाया था और ग्राउंड कीपर उसे गोद ले लेता है। 15 साल बाद देखा गया बड़े
भाई बड़े होकर व्यस्त हो गए और एक सबसे बड़ा शंकर जो धर्मेंद्र ने शंकर का किरदार निभाया था अब उस्मान के साथ शहर भर में अपराध की गतिविधियों में शामिल हो गया। हालांकि वे अभी भी अपने पिता और माता की हत्या के, अपहरण के, आहत के और अपराधी को मारने और अपने भाइयों को खोजने की कसम खाता है। दूसरा, विजय अब एक बेरोजगार और आकर्षक युवा है। सबसे छोटा रतन नौकरी के साथ रहता है और वह उसने स्वर्ग होटल में एक बेड शुरू कर दिया और जीविकोपार्जन के लिए संगीत कार्यक्रम करता है। विजय सुनीता से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि सुनीता विजय के प्रति नापसंदी दिखती है। बाद में विजय घर लौटता है और सुनीता को वहां पाता है। बाद में पता चलता है कि सुनीता उस अमीर आदमी की बेटी। हवेली में सुनीता द्वारा पार्टी का आयोजन किया जाता है जहां वह चुरा लिया था गीत गाती है। विजय को उससे प्यार हो जाता है। सुनीता को यह जानती थी कि ऐसा व्यवहार करती है मानो कि उसे भी प्यार हो जाए। बाद में वह सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाती है और इसके बाद विजय ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वह बीमार है और सुनीता को यह बात पता चलती है तो वह उस पर दया आती है और विजय और उसका दोस्त सलीम सुनीता को अपने प्यार में फंसाने के लिए एक नाटक करते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो विजय कैंसर से पीड़ित है और जल्द ही मर जाएगा। सुनीता ने उसे खुश करने का फैसला किया और उसके साथ एक यात्रा पर गई और हालांकि उसे विजय से प्यार हो जाता है। बाद में विजय ने सुनीता को बताया कि उसे कोई कैंसर नहीं है। पहले तो सुनीता क्रोधित हुई लेकिन उसने विजय को माफ कर दिया। रतन को अपनी सह नर्तन और गायिका से प्यार हो जाता है। इस बीच भाई कई बार मिलते हैं। हालांकि उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे भाई हैं। एक संगीत कार्यक्रम में रतन अपने भाइयों को खोजने के लिए यादों की बारात गाता है। वहां मौजूद विजय और शंकर बहुत खुश होते हैं और वे विजय और उनके साथ गाते हैं। विजय और रतन एक हो गए और शंकर ने रतन को पत्र लिखकर उससे मिलने के लिए कहा लेकिन वह अपने बॉस के कारण मिलने में असमर्थ था जो कोई और नहीं बल्कि सकाल है। शंकर को पता चलता है कि सकाल उसके माता पिता का हत्यारा है। सकाल ने दूसरे देश में भागने का फैसला किया। शंकर ने इसके बारे में पता चलाया। वह सकाल को हमेशा के लिए हराने के लिए अपने भाई और सुनीता के हाथ मिलाकर सकाल को पता चलता है कि शंकर ने उसके माता पिता के हत्यारे का पता लगाया था और वह उसका बेटा रूपेश शंकर से दूर भागने की कोशिश करता है लेकिन वह उन्हें घेर लेता है और अंत में सकाल और रूपेश रेलवे ट्रैक के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सकाल का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाए और सकाल इस अवसर का उपयोग सकाल को मारने के लिए करता है लेकिन इससे पहले कि वे उसे मार पाता शंकर को एक ट्रेन आती और हुई दिखाई देती है। वह रुपेश को रोकते हुए सकाल को मरने के लिए छोड़ देता है और सकाल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अंत में शंकर अपने भाइयों के साथ एकजुट होकर अपने साथ रहता था। फिल्म की ढालना में दिखाया गया शंकर के रूप में धर्मेंद्र ने किरदार है। जीनत अमान सुनीता के रूप में नजर आई है। डांस सर के रूप में नीतू सिंह ने किरदार निभाया है। विजय अरोड़ा विजय के रूप में नजर आए। रतन मोटो के रूप में तारिक खान नजर आए और आमिर खान यंग रतन के रूप में नजर आए और अजीत खान सकाल के रूप में नजर आए। इम्तियाज खान रुपेश के रूप में नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आई। आंसू शंकर विजय रतन की मां के रूप में नजर आए। शंकर विजय रतन के पिता के रूप में नासिर खान नजर आए। जैक के रूप में सत्येन कप्पू नजर आए। जलाल आगा सलीम के रूप में नजर युवा विजय के रूप में मास्टर रवि नजर आए और युवा शंकर के रूप में मास्टर राजेश नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आए। व्यवसायी के रूप में राम अवतार नजर आए। व्यवसायी के रूप में मूलचंद नजर आए। जगदीश राशल उत्पादन नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान जो बॉलीवुड के सबसे अच्छे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए और 8 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में शीर्षक गीत में अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद देखा गया गीत और संगीत के बारे में। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक R.D. बर्मन का था और गीत में मजरूह सुल्तानपुरी के थे। जो हिट गीत चुरा लिया है तुमने शुरुआती पंक्तियां बिजोरा और अंग्रेजी की इफ इट्स ट्यूसडे मिस दस में मास्ट बी बेल्जियम में प्रेरित की थी। सन 1969 में इसी नाम की फिल्म
के साउंडट्रैक ने लिया गया था। शीर्षक ट्रैक यादों की बारात निकलती है कई बार आता है और इसकी पहली पंक्ति का उपयोग हिंदी टीवी श्रृंखला पाउंडा स्टोर में भी किया था। अन्य सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले नंबर लेकर हम दीवाना दिल, जो आशिक रूप से बिन बिन अल नीतू सिंह का फिल्माया गया था। मेरी सोनी मेरी तमन्ना बाल गायिका पद्मिनी कोल्हापुरे के बाद में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई, जबकि सुषमा श्रेष्ठ, जिन्हें पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता था, एक सफल पार्श्व गायिका बन गई। गाना यादों की बारात निकली आज दिल के दारे लता मंगेशकर, पद्मिनी कोल्हापुरे और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया। यादों की बारात निकली आज दिल के किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इसके बाद बाकी गाने भी इसके आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन ने गाए थे। स्वागत में देखा गया है कि यादों की बारात हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। यादों की बारात सन 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है जो नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद और द्वारा लिखी गई है। इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, तारिक और अजीत जैसे कलाकारों की टोली भी शामिल है। फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन और लेखक सलीम जावेद और नासिर हुसैन हैं। उत्पादित किया नासिर हुसैन ने। फिल्म का अभिनेत्री धर्मेंद्र, जीनत अमान है, विजय अरोड़ा, तारिक, नीतू सिंह और अजीत है। छायांकन मुनीर खान के संपादित किया बाबू लावडे ने और गुरुदत्त सराली ने। संगीत है आर.डी. बर्मन के। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म का वितरित किया गया। नासिर हुसैन फिल्म और यूनाइटेड प्रोडक्शंस द्वारा रिलीज की गई। 6 नवंबर सन 1973 को फिल्म का कार्यक्रम 168 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रभावशाली थी। इसे व्यापक रूप से पहली मसाला फिल्मों के रूप में पहचाना गया, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, संगीत, अपराध और थ्रिलर शैलियों के तत्व शामिल हैं। मसाला भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय शैली बन गई और इस प्रकार यादों की बारात को पहली सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड फिल्मों के रूप में पहचाना गया। जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए व्यावसायिक सफलता वाली हिंदी फिल्मों के रूप में इसने कई अभिनेताओं के कैरियर की शुरुआत की, जो सन 1970 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री बन गई और नासिर हुसैन के भतीजे तारिक खान और आमिर खान की पहली फिल्म के रूप में। आमिर खान एक बाल कलाकार थे जो बड़े होकर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक बने। इसे आज भी संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन द्वारा रचित इसकी हिंदी साउंडट्रैक के लिए प्यार से याद किया जाता है। फिल्म के बाद में तमिल ने नालाई नमादे के मलयालम और हिमाम के नाम से बनाया गया। कथानक फिल्म की शुरुआत 3 युवा भाइयों शंकर, विजय और रतन से होती है, जो अपनी मां और घरेलू सहायिका के साथ अपने पिता का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी मां यादों की बारात गाना गाती है, जिसे वह हर साल गाती थी, जिसे लड़के बहुत पसंद करते हैं। बाद में उनके पिता बाहर चले जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे सकाल और उसके गुर्गों द्वारा कई चोरी को देखते हैं। सकाल को एहसास होता है कि अगर पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो आगे की कार्रवाई से पहले उसे मारने का फैसला किया तो वह खतरे में पड़ जाएंगे। बाद में सकाल और उसके गुर्गों उनके घर में घुस जाते हैं, जो पिता को गोली मार देते हैं और सारा हंगामा सुनकर मां जांच करने जाती है और अपने पति की मृत्यु पाती है। सकाल ने उसे भी गोली मार दी। घटना को शंकर और विजय ने देखा और भाग गए। वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां शंकर ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाता है और वह विजय को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे अलग हो जाते हैं। कहीं नहीं जाने के कारण शंकर भीख मांगने में समय बिताती है। उसकी मुलाकात अपने जैसे ही एक अन्य लड़के उस्मान से होती है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए दुकानों से खाना चुराने में समय बिताता है। नौकरानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जो पुलिस और शंकर के लापता होने का मामला दर्ज कराती है। पुलिस की सलाह से नौकरानी ने रतन को गोद लेने का फैसला किया। विजय को एक अमीर आदमी की हवेली में जमींदार ने बेहोश पाया था और ग्राउंड कीपर उसे गोद ले लेता है। 15 साल बाद देखा गया बड़े
भाई बड़े होकर व्यस्त हो गए और एक सबसे बड़ा शंकर जो धर्मेंद्र ने शंकर का किरदार निभाया था, अब उस्मान के साथ शहर भर में अपराध की गतिविधियों में शामिल हो गया। हालांकि वे अभी भी अपने पिता और माता की हत्या की, अपहरण की, आहत की और अपराधी को मारने और अपने भाइयों को खोजने की कसम खाता है। दूसरा, विजय अब एक बेरोजगार और आकर्षक युवा है। सबसे छोटा रतन नौकरी के साथ रहता है और वह उसने स्वर्ग होटल में एक बेड शुरू कर दिया और जीविकोपार्जन के लिए संगीत कार्यक्रम करता है। विजय सुनीता से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि सुनीता विजय के प्रति नापसंदी दिखती है। बाद में विजय घर लौटता है और सुनीता को वहां पाता है। बाद में पता चलता है कि सुनीता उस अमीर आदमी की बेटी। हवेली में सुनीता द्वारा पार्टी का आयोजन किया जाता है जहां वह चुरा लिया था गीत गाती है। विजय को उससे प्यार हो जाता है। सुनीता को यह जानती थी कि ऐसा व्यवहार करती है मानो कि उसे भी प्यार हो जाए। बाद में वह सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाती है और इसके बाद विजय ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वह बीमार है और सुनीता को यह बात पता चलती है तो वह उस पर दया आती है और विजय और उसका दोस्त सलीम सुनीता को अपने प्यार में फंसाने के लिए एक नाटक करते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो विजय कैंसर से पीड़ित है और जल्द ही मर जाएगा। सुनीता ने उसे खुश करने का फैसला किया और उसके साथ एक यात्रा पर गई और हालांकि उसे विजय से प्यार हो जाता है, बाद में विजय ने सुनीता को बताया कि उसे कोई कैंसर नहीं है। पहले तो सुनीता क्रोधित हुई, लेकिन उसने विजय को माफ कर दिया। रतन को अपनी सह नर्तन और गायिका से प्यार हो जाता है। इस बीच भाई कई बार मिलते हैं, हालांकि उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे भाई हैं। एक संगीत कार्यक्रम में रतन अपने भाइयों को खोजने के लिए यादों की बारात गाता है। वहां मौजूद विजय और शंकर बहुत खुश होते हैं और वे विजय और उनके साथ गाते हैं। विजय और रतन एक हो गए और शंकर ने रतन को पत्र लिखकर उससे मिलने के लिए कहा, लेकिन वह अपने बॉस के कारण मिलने में असमर्थ था, जो कोई और नहीं बल्कि सकाल है। शंकर को पता चलता है कि सकाल उसके माता पिता का हत्यारा है। सकाल ने दूसरे देश में भागने का फैसला किया। शंकर ने इसके बारे में पता चलाया। वह सकाल को हमेशा के लिए हराने के लिए अपने भाई और सुनीता के हाथ मिलाकर। सकाल को पता चलता है कि शंकर ने उसके माता पिता के हत्यारे का पता लगाया था और वह उसका बेटा रूपेश। शंकर से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें घेर लेता है और अंत में सकाल और रूपेश रेलवे ट्रैक के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सकाल का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाए और सकाल इस अवसर का उपयोग सकाल को मारने के लिए करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाता, शंकर को एक ट्रेन आती और हुई दिखाई देती है। वह रूपेश को रोकते हुए सकाल को मरने के लिए छोड़ देता है और सकाल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अंत में शंकर अपने भाइयों के साथ एकजुट होकर अपने साथ रहता था। फिल्म की ढालना में दिखाया गया शंकर के रूप में धर्मेंद्र ने किरदार है। जीनत अमान सुनीता के रूप में नजर आई है। डांस सर के रूप में नीतू सिंह ने किरदार निभाया है। विजय अरोड़ा विजय के रूप में नजर आए। रतन मोटो के रूप में तारिक खान नजर आए और आमिर खान यंग रतन के रूप में नजर आए और अजीत खान सकाल के रूप में नजर आए। इम्तियाज खान रूपेश के रूप में नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आई। आंसू शंकर विजय रतन की मां के रूप में नजर आए। शंकर विजय रतन के पिता के रूप में नासिर खान नजर आए। जैक के रूप में सत्येन कप्पू नजर आए। जलाल आगा सलीम के रूप में नजर। युवा विजय के रूप में मास्टर रवि नजर आए और युवा शंकर के रूप में मास्टर राजेश नजर आए। जैक के बेटी के रूप में अनामिका नजर आए। व्यवसायी के रूप में राम अवतार नजर आए। व्यवसायी के रूप में मूलचंद नजर आए। जगदीश राजल उत्पादन नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान, जो बॉलीवुड के सबसे अच्छे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए और 8 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में शीर्षक गीत में अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद देखा गया गीत और संगीत के बारे में। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक R.D. बर्मन का था और गीत में मजरूह सुल्तानपुरी के थे। जो हिट गीत चुरा लिया है तुमने, शुरुआती पंक्तियां बिजोरा और अंग्रेजी की इफ इट्स ट्यूसडे मिस दस में मास्ट बी बेल्जियम में प्रेरित की थी। सन 1969 में इसी नाम की फिल्म
के साउंडट्रैक ने लिया गया था। शीर्षक ट्रैक यादों की बारात निकलती है कई बार आता है और इसकी पहली पंक्ति का उपयोग हिंदी टीवी श्रृंखला पाउंड्या स्टोर में भी किया था। अन्य सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले नंबर लेकर हम दीवाना दिल, जो आशिक रूप से बिन बिन अल नीतू सिंह का फिल्माया गया था। मेरी सोनी मेरी तमन्ना बाल गायिका पद्मिनी कोल्हापुरे के बाद में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई, जबकि सुषमा श्रेष्ठ, जिन्हें पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता था, एक सफल पार्श्व गायिका बन गई। गाना यादों की बारात निकली आज दिल के दारे लता मंगेशकर, पद्मिनी कोल्हापुरे और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया। यादों की बारात निकली आज दिल के किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इसके बाद बाकी गाने भी इसके आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार और आर डी बर्मन ने गाए थे। स्वागत में देखा गया है कि यादों की बारात हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। यादों की बारात सन 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है जो नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद और द्वारा लिखी गई है। इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, तारिक और अजीत जैसे कलाकारों की टोली भी शामिल है। फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन और लेखक सलीम जावेद और नासिर हुसैन हैं। उत्पादित किया नासिर हुसैन ने। फिल्म का अभिनेत्री धर्मेंद्र, जीनत अमान है, विजय अरोड़ा, तारिक, नीतू सिंह और अजीत है। छायांकन मुनीर खान के संपादित किया बाबू लावडे ने और गुरुदत्त सराली ने। संगीत है आर डी बर्मन के। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म का वितरित किया गया। नासिर हुसैन फिल्म और यूनाइटेड प्रोडक्शंस द्वारा रिलीज की गई। 6 नवंबर सन 1973 को फिल्म का कार्यक्रम 168 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रभावशाली थी। इसे व्यापक रूप से पहली मसाला फिल्मों के रूप में पहचाना गया, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, संगीत, अपराध और थ्रिलर शैलियों के तत्व शामिल हैं। मसाला भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय शैली बन गई और इस प्रकार यादों की बारात को पहली सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड फिल्मों के रूप में पहचाना गया। जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए व्यावसायिक सफलता वाली हिंदी फिल्मों के रूप में इसने कई अभिनेताओं के कैरियर की शुरुआत की, जो सन 1970 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री बन गई और नासिर हुसैन के भतीजे तारिक खान और आमिर खान की पहली फिल्म के रूप में। आमिर खान एक बाल कलाकार थे जो बड़े होकर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक बने। इसे आज भी संगीत निर्देशक आर डी बर्मन द्वारा रचित इसकी हिंदी साउंडट्रैक के लिए प्यार से याद किया जाता है। फिल्म के बाद में तमिल ने नालाई नमादे के मलयालम और हिमाम के नाम से बनाया गया। कथानक फिल्म की शुरुआत 3 युवा भाइयों शंकर, विजय और रतन से होती है, जो अपनी मां और घरेलू सहायिका के साथ अपने पिता का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी मां यादों की बारात गाना गाती है, जिसे वह हर साल गाती थी, जिसे लड़के बहुत पसंद करते हैं। बाद में उनके पिता बाहर चले जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे सकाल और उसके गुर्गों द्वारा कई चोरी को देखते हैं। सकाल को एहसास होता है कि अगर पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो आगे की कार्रवाई से पहले उसे मारने का फैसला किया तो वह खतरे में पड़ जाएंगे। बाद में सकाल और उसके गुर्गों उनके घर में घुस जाते हैं, जो पिता को गोली मार देते हैं और सारा हंगामा सुनकर मां जांच करने जाती है और अपने पति की मृत्यु पाती है। सकाल ने उसे भी गोली मार दी। घटना को शंकर और विजय ने देखा और भाग गए। वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां शंकर ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाता है और वह विजय को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे अलग हो जाते हैं। कहीं नहीं जाने के कारण शंकर भीख मांगने में समय बिताती है। उसकी मुलाकात अपने जैसे ही एक अन्य लड़के उस्मान से होती है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए दुकानों से खाना चुराने में समय बिताता है। नौकरानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जो पुलिस और शंकर के लापता होने का मामला दर्ज कराती है। पुलिस की सलाह से नौकरानी ने रतन को गोद लेने का फैसला किया। विजय को एक अमीर आदमी की हवेली में जमींदार ने बेहोश पाया था और ग्राउंड कीपर उसे गोद ले लेता है। 15 साल बाद देखा गया बड़े
भाई बड़े होकर व्यस्त हो गए और एक सबसे बड़ा शंकर, जो धर्मेंद्र ने शंकर का किरदार निभाया था, अब उस्मान के साथ शहर भर में अपराध की गतिविधियों में शामिल हो गया। हालांकि वे अभी भी अपने पिता और माता की हत्या के, अपहरण के, आहत के और अपराधी को मारने और अपने भाइयों को खोजने की कसम खाता है। दूसरा विजय अब एक बेरोजगार और आकर्षक युवा है। सबसे छोटा रतन नौकरी के साथ रहता है और वह उसने स्वर्ग होटल में एक बेड शुरू कर दिया और जीविकोपार्जन के लिए संगीत कार्यक्रम करता है। विजय सुनीता से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि सुनीता विजय के प्रति नापसंदी दिखती है। बाद में विजय घर लौटता है और सुनीता को वहां पाता है। बाद में पता चलता है कि सुनीता उस अमीर आदमी की बेटी। हवेली में सुनीता द्वारा पार्टी का आयोजन किया जाता है जहां वह चुरा लिया था गीत गाती है। विजय को उससे प्यार हो जाता है। सुनीता को यह जानती थी कि ऐसा व्यवहार करती है मानो कि उसे भी प्यार हो जाए। बाद में वह सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाती है और इसके बाद विजय ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वह बीमार है और सुनीता को यह बात पता चलती है तो वह उस पर दया आती है और विजय और उसका दोस्त सलीम सुनीता को अपने प्यार में फंसाने के लिए एक नाटक करते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो विजय कैंसर से पीड़ित है और जल्द ही मर जाएगा। सुनीता ने उसे खुश करने का फैसला किया और उसके साथ एक यात्रा पर गई और हालांकि उसे विजय से प्यार हो जाता है, बाद में विजय ने सुनीता को बताया कि उसे कोई कैंसर नहीं है। पहले तो सुनीता क्रोधित हुई, लेकिन उसने विजय को माफ कर दिया। रतन को अपनी सह नर्तन और गायिका से प्यार हो जाता है। इस बीच भाई कई बार मिलते हैं, हालांकि उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे भाई हैं। एक संगीत कार्यक्रम में रतन अपने भाइयों को खोजने के लिए यादों की बारात गाता है। वहां मौजूद विजय और शंकर बहुत खुश होते हैं और वे विजय और उनके साथ गाते हैं। विजय और रतन एक हो गए और शंकर ने रतन को पत्र लिखकर उससे मिलने के लिए कहा, लेकिन वह अपने बॉस के कारण मिलने में असमर्थ था, जो कोई और नहीं बल्कि सकाल है। शंकर को पता चलता है कि सकाल उसके माता पिता का हत्यारा है। सकाल ने दूसरे देश में भागने का फैसला किया। शंकर ने इसके बारे में पता लगा चलाया। वे सकाल को हमेशा के लिए हराने के लिए अपने भाई और सुनीता के हाथ मिलाकर। सकाल को पता चलता है कि शंकर ने उसके माता पिता के हत्यारे का पता लगाया था और वह उसका बेटा रूपेश। शंकर से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें घेर लेता है और अंत में सकाल और रूपेश रेलवे ट्रैक के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सकाल का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाए और सकाल इस अवसर का उपयोग सकाल को मारने के लिए करता है, लेकिन इससे पहले कि वे उसे मार पाता, शंकर को एक ट्रेन आती और हुई दिखाई देती है। वह रूपेश को रोकते हुए सकाल को मरने के लिए छोड़ देता है और सकाल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अंत में शंकर अपने भाइयों के साथ एकजुट होकर अपने साथ रहता था। फिल्म की ढालना में दिखाया गया शंकर के रूप में धर्मेंद्र ने किरदार है। जीनत अमान सुनीता के रूप में नजर आई है। डांस सर के रूप में नीतू सिंह ने किरदार निभाया है। विजय अरोड़ा विजय के रूप में नजर आए। रतन मोटो के रूप में तारिक खान नजर आए और आमिर खान यंग रतन के रूप में नजर आए और अजीत खान सकाल के रूप में नजर आए। इम्तियाज खान रुपेश के रूप में नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आई। आंसू शंकर विजय रतन की मां के रूप में नजर आए। शंकर विजय रतन के पिता के रूप में नासिर खान नजर आए। जैक के रूप में सत्येन कप्पू नजर आए। जलाल आगा सलीम के रूप में नजर। युवा विजय के रूप में मास्टर रवि नजर आए और युवा शंकर के रूप में मास्टर राजेश नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आए। व्यवसायी के रूप में राम अवतार नजर आए। व्यवसायी के रूप में मूलचंद नजर आए। जगदीश राजल उत्पादन नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान, जो बॉलीवुड के सबसे अच्छे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए और 8 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में शीर्षक गीत में अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद देखा गया गीत और संगीत के बारे में। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक आर डी बर्मन का था और गीत में मजरू सुल्तानपुरी के थे। जो हिट गीत चुरा लिया है तुमने, शुरुआती पंक्तियां बिजोरा और अंग्रेजी की इफ इट्स ट्यूसडे मिस दस में मास्ट बी बेल्जियम में प्रेरित की थी। सन 1969 में इसी नाम की फिल्म
के साउंडट्रैक ने लिया गया था। शीर्षक ट्रैक यादों की बारात निकलती है कई बार आता है और इसकी पहली पंक्ति का उपयोग हिंदी टीवी श्रृंखला पाउंडा स्टोर में भी किया था। अन्य सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले नंबर लेकर हम दीवाना दिल, जो आशिक रूप से बिन बिन अल नीतू सिंह का फिल्माया गया था। मेरी सोनी मेरी तमन्ना बाल गायिका पद्मिनी कोल्हापुरे के बाद में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई, जबकि सुषमा श्रेष्ठ, जिन्हें पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता था, एक सफल पार्श्व गायिका बन गई। गाना यादों की बारात निकली आज दिल के दारे लता मंगेशकर, पद्मिनी कोल्हापुरे और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया। यादों की बारात निकली आज दिल के किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इसके बाद बाकी गाने भी इसके आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन ने गाए थे। स्वागत में देखा गया है कि यादों की बारात हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। यादों की बारात सन 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है, जो नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद और द्वारा लिखी गई है। इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, तारिक और अजीत जैसे कलाकारों की टोली भी शामिल है। फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन और लेखक सलीम जावेद और नासिर हुसैन हैं। उत्पादित किया नासिर हुसैन ने। फिल्म का अभिनेत्री धर्मेंद्र, जीनत अमान है, विजय अरोड़ा, तारिक, नीतू सिंह और अजीत है। छायांकन मुनीर खान के संपादित किया बाबू लावडे ने और गुरुदत्त सराली ने। संगीत है आर.डी. बर्मन के। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म का वितरित किया गया। नासिर हुसैन फिल्म और यूनाइटेड प्रोडक्शंस द्वारा रिलीज की गई। 6 नवंबर सन 1973 को फिल्म का कार्यक्रम 168 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रभावशाली थी। इसे व्यापक रूप से पहली मसाला फिल्मों के रूप में पहचाना गया, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, संगीत, अपराध और थ्रिलर शैलियों के तत्व शामिल हैं। मसाला भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय शैली बन गई और इस प्रकार यादों की बारात को पहली सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड फिल्मों के रूप में पहचाना गया। जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए व्यावसायिक सफलता वाली हिंदी फिल्मों के रूप में इसने कई अभिनेताओं के कैरियर की शुरुआत की, जो सन 1970 के दशक की अग्रणी अभिनेत्री बन गई और नासिर हुसैन के भतीजे तारिक खान और आमिर खान की पहली फिल्म के रूप में। आमिर खान एक बाल कलाकार थे, जो बड़े होकर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक बने। इसे आज भी संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन द्वारा रचित इसकी हिंदी साउंडट्रैक के लिए प्यार से याद किया जाता है। फिल्म के बाद में तमिल ने नालाई नमादे के मलयालम और हिमाम के नाम से बनाया गया। कथानक फिल्म की शुरुआत 3 युवा भाइयों शंकर, विजय और रतन से होती है, जो अपनी मां और घरेलू सहायिका के साथ अपने पिता का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी मां यादों की बारात गाना गाती है, जिसे वह हर साल गाती थी, जिसे लड़के बहुत पसंद करते हैं। बाद में उनके पिता बाहर चले जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे सकाल और उसके गुरुद्वारा कई चोरी को देखते हैं। सकाल को एहसास होता है कि अगर पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो आगे की कार्रवाई से पहले उसे मारने का फैसला किया तो वह खतरे में पड़ जाएंगे। बाद में सकाल और उसके गुर्गो उनके घर में घुस जाते हैं, जो पिता को गोली मार देते हैं और सारा हंगामा सुनकर मां जांच करने जाती है और अपने पति की मृत्यु पाती है। सकाल ने उसे भी गोली मार दी। घटना को शंकर और विजय ने देखा और भाग गए। वे एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां शंकर ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाता है और वो विजय को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे अलग हो जाते हैं। कहीं नहीं जाने के कारण शंकर भीख मांगने में समय बिताती है। उसकी मुलाकात अपने जैसे ही एक अन्य लड़के उस्मान से होती है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए दुकानों से खाना चुराने में समय बिताता है। नौकरानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जो पुलिस और शंकर के लापता होने का मामला दर्ज कराती है। पुलिस की सलाह से नौकरानी ने रतन को गोद लेने का फैसला किया। विजय को एक अमीर आदमी की हवेली में जमींदार ने बेहोश पाया था और ग्राउंड कीपर उसे गोद ले लेता है। 15 साल बाद देखा गया बड़े
भाई बड़े होकर व्यस्त हो गए और एक सबसे बड़ा शंकर जो धर्मेंद्र ने शंकर का किरदार निभाया था, अब उस्मान के साथ शहर भर में अपराध की गतिविधियों में शामिल हो गया। हालांकि वे अभी भी अपने पिता और माता की हत्या की, अपहरण की, आहत की और अपराधी को मारने और अपने भाइयों को खोजने की कसम खाता है। दूसरा विजय अब एक बेरोजगार और आकर्षक युवा है। सबसे छोटा रतन नौकरी के साथ रहता है और वह उसने स्वर्ग होटल में एक बेड शुरू कर दिया और जीविकोपार्जन के लिए संगीत कार्यक्रम करता है। विजय सुनीता से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि सुनीता विजय के प्रति नापसंदी दिखती है। बाद में विजय घर लौटता है और सुनीता को वहां पाता है। बाद में पता चलता है कि सुनीता उस अमीर आदमी की बेटी। हवेली में सुनीता द्वारा पार्टी का आयोजन किया जाता है जहां वह चुरा लिया था गीत गाती है। विजय को उससे प्यार हो जाता है। सुनीता को यह जानती थी कि ऐसा व्यवहार करती है मानो कि उसे भी प्यार हो जाए। बाद में वह सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाती है और इसके बाद विजय ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वह बीमार है और सुनीता को यह बात पता चलती है तो वह उस पर दया आती है और विजय और उसका दोस्त सलीम सुनीता को अपने प्यार में फंसाने के लिए एक नाटक करते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो विजय कैंसर से पीड़ित है और जल्द ही मर जाएगा। सुनीता ने उसे खुश करने का फैसला किया और उसके साथ एक यात्रा पर गई और हालांकि उसे विजय से प्यार हो जाता है, बाद में विजय ने सुनीता को बताया कि उसे कोई कैंसर नहीं है। पहले तो सुनीता क्रोधित हुई, लेकिन उसने विजय को माफ कर दिया। रतन को अपनी सह नर्तन और गायिका से प्यार हो जाता है। इस बीच भाई कई बार मिलते हैं, हालांकि उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे भाई हैं। एक संगीत कार्यक्रम में रतन अपने भाइयों को खोजने के लिए यादों की बारात गाता है। वहां मौजूद विजय और शंकर बहुत खुश होते हैं और वे विजय और उनके साथ गाते हैं। विजय और रतन एक हो गए और शंकर ने रतन को पत्र लिखकर उससे मिलने के लिए कहा, लेकिन वह अपने बॉस के कारण मिलने में असमर्थ था, जो कोई और नहीं बल्कि सकाल है। शंकर को पता चलता है कि सकाल उसके माता पिता का हत्यारा है। सकाल ने दूसरे देश में भागने का फैसला किया। शंकर ने इसके बारे में पता चलाया। वह सकाल को हमेशा के लिए हराने के लिए अपने भाई और सुनीता के हाथ मिलाकर। सकाल को पता चलता है कि शंकर ने उसके माता पिता के हत्यारे का पता लगाया था और वह उसका बेटा रूपेश। शंकर से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें घेर लेता है और अंत में सकाल और रूपेश रेलवे ट्रैक के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सकाल का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाए और सकाल इस अवसर का उपयोग सकाल को मारने के लिए करता है, लेकिन इससे पहले कि वे उसे मार पाता, शंकर को एक ट्रेन आती और हुई दिखाई देती है। वह रुपेश को रोकते हुए सकाल को मरने के लिए छोड़ देता है और सकाल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अंत में शंकर अपने भाइयों के साथ एकजुट होकर अपने साथ रहता था। फिल्म की ढालना में दिखाया गया शंकर के रूप में धर्मेंद्र ने किरदार है। जीनत अमान सुनीता के रूप में नजर आई है। डांस सर के रूप में नीतू सिंह ने किरदार निभाया है। विजय अरोड़ा विजय के रूप में नजर आए। रतन मोटो के रूप में तारिक खान नजर आए और आमिर खान यंग रतन के रूप में नजर आए और अजीत खान सकाल के रूप में नजर आए। इम्तियाज खान रुपेश के रूप में नजर आए। जैक की बेटी के रूप में अनामिका नजर आई। आंसू शंकर विजय रतन की मां के रूप में नजर आए। शंकर विजय रतन के पिता के रूप में नासिर खान नजर आए। जैक के रूप में सत्येन कप्पू नजर आए। जलाल आगा सलीम के रूप में नजर। युवा विजय के रूप में मास्टर रवि नजर आए और युवा शंकर के रूप में मास्टर राजेश नजर आए। जैक के बेटी के रूप में अनामिका नजर आए। व्यवसायी के रूप में राम अवतार नजर आए। व्यवसायी के रूप में मूलचंद नजर आए। जगदीश राशल उत्पादन नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान, जो बॉलीवुड के सबसे अच्छे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए और 8 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में शीर्षक गीत में अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद